हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले मैं बता दूं कि सर्च जो हम इस वीडियो में कंटेंट डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है, ये किस तरह वर्क करता है। इसके अंदर क्वेरी क्या होती है, क्रॉलर क्या होते हैं, इंडेक्सिंग क्या होती है, SERP रिजल्ट्स क्या होते हैं। ये हम डेफिनेशंस और इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि SEO का प्रोसेस क्या होता है। एट द सेम टाइम इसी वीडियो में हम देखेंगे कि SEO की स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट स्टेजेस क्या है। इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप SEO कर रहे हैं, आपके पास SEO के प्रोजेक्ट्स आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ SEO के प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो जो SEO है वो किसके लिए होता है? वेबसाइट, अभी तो मैं वेबसाइट कह रहा हूँ, लेकिन ये वेबसाइट नहीं, एक्चुअली वेब पेजेस के ऊपर होता है। ठीक है, जस्ट इमेजिन, क्योंकि वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस। तो अभी मैं यहाँ पे वेबसाइट लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं आगे जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि SEO इज नॉट फॉर वेबसाइट, SEO इज प्राइमरीली फॉर वेब पेजेस। ठीक है, SEO रैंकिंग इज फॉर वेब पेजेस, नॉट फॉर वेबसाइट्स। अच्छा, मैं अभी पहले आपको ये बता दूं, उसके बाद वो वाली चीज़ मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। SEO स्ट्रेटजी, जब आपके पास मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स आएंगी SEO करने के लिए, तो आपकी SEO स्ट्रेटजी क्या होगी? आपके पास पॉसिबल है ओल्ड वेबसाइट आए जिसका पहले से ही SEO हुआ होगा, तो उसकी SEO स्ट्रेटजी चेंज होगी। ये भी पॉसिबल है कि ओल्ड वेबसाइट आए जिसका SEO नहीं हुआ होगा, उसकी SEO स्ट्रेटजी चेंज होगी। ऐसा भी पॉसिबल है कि न्यू वेबसाइट आए जिसका SEO भी नहीं हुआ होगा, तो उसकी SEO स्ट्रेटजी चेंज होगी। और सबसे बेहतरीन है, आपको आपका जो एजेंसियां हैं जिसने आपको एंगेज करना है, आपके क्लाइंट ने आपको उस स्टेज पे ऐड करे जब वो वेबसाइट बना रहा हो, वो सबसे बेहतरीन होती है। अब ये किस तरह डिफरेंट होगी? जब आपने एक पुरानी वेबसाइट के ऊपर SEO करना है, तो पहले आप उसका ऑडिट करेंगे, उसकी रैंकिंग चेक करेंगे। ठीक है, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल SEO से रिलेटेड वो सारी चीज़ें एक ऑडिट करके आप प्रोवाइड करेंगे। फिर आप एक स्ट्रेटजी बना के, ये मैं मजीद डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट फेजेस में। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये एक SEO स्ट्रेटजी का बता रहा था, अभी मैं आपको सिर्फ कंटेंट बताऊंगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस कौन कौन से कंटेंट करेंगे। ठीक है, राइट स्ट्रक्चर, राइट वेबसाइट स्ट्रक्चर फॉर राइट SEO। वेबसाइट स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका वेबसाइट स्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है, तो आप जितनी भी SEO की एफर्ट्स करेंगे, आपकी SEO की एफर्ट्स बहुत डिफिकल्ट होंगे उसके रिजल्ट्स जनरेट करने में। वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है? वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट ग्रुप ऑफ पेजेस होता है, यानी कि मल्टीपल ग्रुप्स मिलके, पेजेस मिलके, सॉरी, मल्टीपल पेजेस मिलके वो एक वेबसाइट बनती है, उसको हम कहते हैं वेबसाइट। ठीक है, और SEO में रैंक क्या होता है? आप कभी, मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ शेयर करूंगा SEO में कौन सी चीज़ें रैंक होती हैं, कि आपकी वेबसाइट रैंक होती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक एग्जांपल आपको शेयर कर देता हूँ। बाय लेडीज शूज, हम बाय लेडीज शूज के ऊपर देखते हैं, ये एक कीवर्ड है। अब ये जो है एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर, ये तो एक ऐड है, अब ये SEO नहीं है। ठीक है, अब गुल अहमद shop.com, ठीक है, ये अब इनों का भी वुमेन सेगमेंट है, वुमेन शूज। अब हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, गुल अहमद शूज है, उसके अंदर एसेसरीज, एसेसरीज के अंदर वुमेन। ठीक है, ये एक पेज है जो उस कीवर्ड के ऊपर रैंक है। ठीक है, ये वेबसाइट इसके ऊपर रैंक नहीं है। वेबसाइट रैंक होती है अपनी स्पीड, टेक्निकल जो SEO होता है उसके ऊपर वेबसाइट रैंक होती है, मसलन स्पीड के ऊपर। वो वैसे तो पेज से रिलेटेड होती है, लेकिन वेबसाइट किसी चीज़ के ऊपर ऑन पेज SEO से रिलेटेड रैंक नहीं होती, वो वेब पेजेस रैंक होते हैं। जो अभी मैंने एक ये क्वेरी खोली है, ये देखें, ये है कौन सा पेज है? ये गुलहमदshop.com का एसेसरीज के अंदर जाके वुमेन का शूज वाला जो पेज है, वो इस क्वेरी के ऊपर रैंक किया हुआ है। ठीक है, तो हम इस क्वेरी बाय लेडी शूज के ऊपर वो रैंक किया हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि वेबसाइट रैंक नहीं होती SEO की क्वेरी में। जो चीज़ रैंक होती है उसे हम कहते हैं वेब पेजेस रैंक होते हैं। ठीक है, डिफरेंट पेजेस फॉर डिफरेंट कीवर्ड्स। मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर आपने अभी आप आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने
अभी ये एग्जांपल थी हमारा, कौन सा कीवर्ड था, बाय लेडीज शूज। ठीक है, इसके ऊपर हमारा कौन सा पेज रैंक किया, वो ये वाला, ये लेडीज शूज रैंक किए। इन केस अगर आप इसी पेज के अंदर लेडीज शूज भी डाल देते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों अलग अलग है। अब हम इसको देख लेते हैं वेस्टर्न के ऊपर क्या कहता है, ये देखें, वुमेन शूज वेस्टर्न आ गया। ये एक्सटेंशन चेंज होगी, ये भी उसी के अंदर ही डोमेन में चेंज है। ठीक है, ये वेस्टर्न स्टाइल के सारे हैं, और ईस्टर्न स्टाइल के अगर हम देख लें तो ये ईस्टर्न स्टाइल आ जाता है, ये एक्सटेंशन के अंदर भी चेंज आ जाता है, ये ईस्टर्न स्टाइल के अंदर आ जाते हैं। अब इस पेज के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स ईस्टर्न स्टाइल के होंगे। ठीक है, ये सारे ईस्टर्न स्टाइल है, जो कीवर्ड्स हैं वो भी ईस्टर्न स्टाइल के यूज किए होंगे। इन केस अगर इनका पेज होता है जिसके अंदर ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों इकट्ठे लिखे होते हैं, यहाँ शूज लिखा होता उसके अंदर मेल फीमेल भी इकट्ठे लिखे होते, तो क्या होता, जो अभी मैं आपको लाइक डिटेल में जैसे जाता जाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि क्रोलर के पास जब उसने इंडेक्सिंग करने के लिए आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता है, ये मैंने आपको बाद में कुछ ही देर में समझाना, वीडियो के अगले हिस्से में समझाता हूँ कि जब क्रोलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो आपकी वेबसाइट के मुख्तलिफ हिस्सों को क्रोल करता है। ठीक है, जब वो क्रोल करता है तो वो हर एक को इंडेक्स करता है। तो वो जब इंडेक्स करेगा तो आपकी वेबसाइट के ऊपर देखेगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स यूज हुए हैं, तो उस हिसाब से वो उसको इंडेक्स करेगा। मैं इसको मजीद एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, पहले मैं आपको कंटेंट बता दूं कि हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये भी आज हम देखेंगे कि जो डिफरेंट पेजेस हैं, हर एक कीवर्ड्स तो नहीं, जो आपके प्रोमिनेंट कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड पेजेस होने चाहिए, या वो कीवर्ड की सिलेक्शन भी आपने देखनी है कि वो कीवर्ड की सिलेक्शन आपने हाई सर्च वॉल्यूम और लो कंपटीशन है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम जैसे ही हमारी ये 3 बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, सबसे बेसिक चीज़ है आपकी, अगर आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही है तो फिर आपकी एसईओ की स्ट्रेटजी सही अंदाज में इंप्लीमेंट होना शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही है, यानी कि आपके पेजेस एक्यूरेट हैं, तो फिर आपकी ऑन पेज एसईओ स्टार्ट होगी, जिसमें हम देखेंगे कि आप कीवर्ड सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम सिर्फ गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करेंगे। कीवर्ड सिलेक्शन करने के लिए हमको पेड टूल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप बहुत ही हाई लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो आप पेड टूल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे कीवर्ड तो आपने लगा लिए, ब्लॉग की क्या इंपॉर्टेंस होती है एसईओ की एक्सरसाइज के लिए। लाइक आपने बेशक यहाँ पे अच्छी वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी बना लिया, उसके अंदर आपने कीवर्ड्स भी लगा दिए, आपने एलएसआई कीवर्ड्स भी लगा दिए, इवन देन आपको अच्छी एसईओ के लिए ब्लॉग की भी इंपॉर्टेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। ये भी मैं अभी आज ही इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, एट द सेम टाइम स्कीमा क्या होता है। ठीक है, स्कीमा की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये इसी तरह है कि फॉर एग्जांपल ये हम आपको ये बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रोलर आता है। ठीक है, और आप उसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कुछ चीज़ अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, हिंदी में, इस तरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कुछ चीज़ अवेलेबल है। तो आप ये एग्जांपल आप अपने अपने लेवल पे ले लें। फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, मैं ये उर्दू में समझा रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश में समझाऊंगा, हिंदी में समझाऊंगा, बंगाली में समझाऊंगा, मुख्तलिफ लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है, तो आपकी जो लैंग्वेज है आपको आसानी से कौन सी समझ आएगी, जो आपकी लैंग्वेज है। अगर आपकी उर्दू लैंग्वेज है तो आपको उर्दू में ज़्यादा आसानी से समझ आएगी, अगर आपकी हिंदी है तो हिंदी में, बंगाली है तो बंगाली है। स्कीमा इज़ अ लैंग्वेज फॉर एसईओ। ठीक है, और अगर आपने उसकी लैंग्वेज में एसईओ को बताया, उसके क्रोलर को बताया, जब वो बंदा इस एसईओ के लिए कौन सा, उसका समझने के लिए कौन आता है, वो अपने कौन सा बंदे को डिप्यूट करता है, वो उसका क्रोलर आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप उसके क्रोलर को उसकी लैंग्वेज में बताएंगे कि जी ये एसईओ से रिलेटेड चीज़ें मेरे पास रखी हैं, तो वो जल्दी से समझ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर लोग अक्सर एसईओ के प्रोफेशनली मिस कर जाते हैं। ये भी हम स्कीमा किस तरह जनरेट करेंगे और किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, ये भी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, और जो हम करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, योस्ट की जो प्लगइन है वो आप वर्डप्रेस पे किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा।
एट द सेम टाइम हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, ऑन पेज एसईओ होता है, एट द सेम टाइम हम ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड भी डिस्कशन करेंगे, और एंकर टेक्स्ट किस तरह यूज होता है वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इसका एक अच्छे अंदाज में एसईओ की एक्सरसाइज आप कर सकें, और अगर आपके पास कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है तो वो क्लाइंट के प्रोजेक्ट को आप राइट अंदाज में यूटिलाइज कर सकें। लेकिन आगे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर पॉसिबल है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि एसईओ काम किस तरह करता है। अगर आप ये समझ जाएंगे कि एसईओ लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस क्या है, वो किस तरह वर्क करता है, तो आपके लिए अपने वेब पेजेस को या अपने क्लाइंट के वेब पेजेस को रैंक करवाना आसान होगा। ठीक है, अब हम आपने सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि आप एसईओ के वर्क को समझ जाएं। आपको आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, क्वेरी किस तरह रेज होती है, और गूगल के अंदर कौन से रैंकिंग एल्गोरिथम होते हैं जिसकी बेस पे पेजेस इंडेक्स होते हैं, और फिर क्रोलर जब क्रोल करता है और वो किस किस तरह आपके पेजेस को इंडेक्स करता है, और वो किस तरह जाके रिजल्ट्स के पेजेस में शो होते हैं। ठीक है, ये सारा अभी हम डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा फोकस करके देखना है कि ये चीज़ें किस तरह चलती हैं, ताकि आप अगर किसी का एसईओ का टास्क लें तो आपके लिए वो चीज़ को एग्जीक्यूट करना आसान हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम एक आइडिया लेते हैं। आप एक यूज़र, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप यूज़र हैं, आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल के ऊपर जाते हैं, आप कोई क्वेरी रेज करते हैं। क्वेरी है एसईओ कोर्सेज इन पाकिस्तान या इन लाहौर। ठीक है, आप एसईओ कोर्सेज इन लाहौर लिखा। ये जो आपने लिखा इसको क्या कहते हैं, हम मार्केटिंग टर्म में से कहते हैं सर्च क्वेरी। ठीक है, आप यूज़र हैं, आपने सर्च क्वेरी किस पे रेज की, गूगल सर्च इंजन पे सर्च क्वेरी रेज की, और उसके बाद ये जो आपके पास रिजल्ट्स आए हैं, ये तो पेड ऐड है। ठीक है, ये जो पेड ऐड के बाद ये सारी की सारी पेड ऐड हैं। ये भी मैं अपनी पहली मेरे चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड भी गूगल जो हमारे सर्च ऐड है, वो भी मेरी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। इसके बाद ये जब नीचे शुरू होते हैं ये सारे के सारे सर्च रिजल्ट्स हैं, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स हैं। एक पेज पे 10 रिजल्ट शो होते हैं। मैंने इसकी जो सेटिंग है चेंज की हुई है, लेकिन मेरे पास वो 100 तक शो होंगे, लेकिन आपके फर्स्ट पेज पे जो रिजल्ट शो होंगे वो 10 पेजेस शो होंगे। इन रिजल्ट्स को हम क्या कहते हैं, इन रिजल्ट्स को हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। ठीक है, रिजल्ट्स आगे फर्स्ट पेज के ऊपर गूगल के 10 रिजल्ट्स शो होंगे। ठीक है, अब वो किस तरह शो होते हैं, अब इस चीज को, ये तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, नहीं ये तो डेफिनेटली आपको पता होगा। अब ये किस तरह चीजें एग्जीक्यूट हुई, ये पहले 10 पेजेस किस तरह शो हुए, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, अब ये गूगल के पास क्या होते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ पे होती है, जो ये उसने शो की है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है, ये गूगल के पास अपना सर्वर है। ठीक है, अब सर्वर में इंफॉर्मेशन किस तरह स्टोर होती है, गूगल के पास अपने क्रोलर्स होते हैं, गूगल के क्रोलर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं गूगल के पास, जिस तरह एक कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि गूगल के पास चेकर होते हैं। ये कॉमन लैंग्वेज है, हमारी और आपके समझाने के लिए लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, लेकिन हम इनको टेक्निकल टर्म्स में, अगर आपने किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाना है या क्लाइंट के पास जाना है, तो आपने उनको टेक्निकल जार्गन ही यूज करनी है, जो कि है क्रोलर। गूगल के पास क्रोलर्स होते हैं, या इंस्पेक्टर समझ लें या चेकर समझ लें। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल तमाम वेब पेजेस को पे जाते हैं और उनको चेक करते हैं। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल जितने पेजेस होते हैं, जितने भी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं, वो तमाम वेबसाइट के तमाम पेजेस को जाके क्रोल करेंगे टेक्निकली, या आपकी लैंग्वेज समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि टेस्ट चेक करेंगे, तमाम पेजेस को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि उन पेजेस के ऊपर इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल क्रोलर ने एक वक्त में 10 पेजेस को क्रोल किया, चेक किया। पहले पेज के ऊपर उसको जो इंफॉर्मेशन मिली, उसको मिली कि ये पेज जो है, इस पे लेडीज गारमेंट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।
कैसे पता चला उसको? उसने उसका यूआरएल रीड किया, क्रोल ने क्या किया, क्रोलर ने जाके उस पेज, वेब पेज की क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं अब मैं ये बता दूं। वेब पेजेस के फॉर एग्जांपल मैं ट्रेनिंग आ गया, इस पेज के ऊपर मैं चले जाता हूँ, ये जिसका भी पेज है, आई एम नॉट, ये है यूआरएल, ठीक है। उसने ये जो क्रोलर क्या करेगा, इसका यूआरएल रीड करेगा, यूआरएल रीड करने के बाद उसकी हेडिंग लाइक मेटा टाइटल चेक करेगा, मेटा टाइटल चेक करने के बाद उसके H1, ये H1 आ गया, H2 आ गया, ये सारी चीज़ें, H2 आ गया, ये सारी H3 आ गया, ये सारी चीज़ों को वो रीड करेगा और दरमियान में एसईओ की ये जो पेजेस हैं लाइक कीवर्ड्स हैं इनको रीड करेगा, ठीक है। अब उसने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर एसईओ से रिलेटेड मैंने देखा था तो गूगल के क्रोलर क्या करेंगे, वेब पेजेस पे आएंगे, लाइक इंटरनेट पे अवेलेबल जितने भी वेब पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो उस एक वेब पेज के ऊपर आए, उसने क्या किया, क्रोलर ने क्या किया, उसका यूआरएल रीड किया, उसका मेटा टाइटल रीड किया, उसकी H1, H2, H3 और पिक्चर के साथ जो ऑल टेक्स्ट है वो उसने रीड किया, और वो सारा उसने रीड करने के बाद, अच्छा जी इसकी यूआरएल एसईओ के ऊपर है, इसका मेटा टाइटल एसईओ के ऊपर है, इसकी मेटा हेडिंग एसईओ के ऊपर है, इसकी डिस्क्रिप्शन एसईओ के ऊपर है, इसकी पिक्चर की ऑल टेक्स्ट एसईओ के ऊपर है, तो वो इसी तरह आपको इस कीवर्ड के अगेंस्ट नंबर असाइन कर देगा और आपको एक अपने सर्वर में रख देगा जिसे हम कहते हैं इंडेक्स कर देगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, गूगल का क्रोलर आया, ठीक है, गूगल का चेकर आया, आप लाइक जो भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल पेजेस हैं उनमें से आपका एक पेज अवेलेबल है, ठीक है, और आपका पेज किस चीज से ऊपर है, एसईओ के कोर्स के ऊपर है। अब वो गूगल क्रोलर क्या करेगा, आपके पेज के यूआरएल को रीड करेगा, वो देखेगा कि क्या आपके जो लाइक अभी ये क्वेरी है, एसईओ की क्वेरी है, आपका हो सकता है पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन कोई और अवेलेबल हो, वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपके पेज के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी ना, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अगर आपके एक पेज के ऊपर फेसबुक भी है, गूगल भी है, अमेजोन भी है, यूट्यूब भी है और एसईओ भी है, आपके एक पेज के ऊपर सारे हैं, वो इन सबको रीड करेगा, अच्छा जी इस एक पेज के ऊपर फेसबुक के इतने कीवर्ड यूज हैं, गूगल के इतने कीवर्ड यूज हैं, अमेजोन के इतने हैं, यूट्यूब के इतने हैं और एसईओ के इतने कीवर्ड्स यूज हैं। और एट द सेम टाइम वो ये भी देखेगा कि क्या यूआरएल के अंदर कौन सा वर्ड अवेलेबल है, वो सारे तो यूआरएल के अंदर नहीं करेगा ना, कीवर्ड डाल दिया, उसके बाद उसने यूआरएल भी देखना है कि यूआरएल में कौन सा वर्ड अवेलेबल है, ठीक है। अगर यूआरएल के ऊपर एसईओ का कोर्स अवेलेबल है तो एसईओ के कीवर्ड के नंबर ज्यादा हो जाएंगे। और मेटा टाइटल देखेगा कि मेटा टाइटल के ऊपर कौन सा है, मेटा टाइटल के ऊपर भी अगर एसईओ होगा तो एसईओ के कीवर्ड के नंबर ज्यादा हो जाएंगे, फिर वो नंबर असाइन करता जाएगा हर एक के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप एक पेज के ऊपर मल्टीपल इंफॉर्मेशन देंगे तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा, यार मैंने इस पेज का प्राइमरी मकसद क्या है, फेसबुक ऐड है, गूगल है, अमेजोन है, यूट्यूब है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है कि आपका हर एक चीज से रिलेटेड पेज डिफरेंट होना चाहिए, हर एक कैटेगरी के ऊपर पेज डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पेज के ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन दे दे। जो भी आपने, अगर आपके पास कैटेगरी जो आपने प्रमोट करनी है, जो वेब पेज के ऊपर आपके जो लाइक हाईलाइट करना है, एसईओ का कोर्स है तो उसके ऊपर कंप्लीट एसईओ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, उसका यूआरएल एसईओ का होना चाहिए, उसका मेटा टाइटल एसईओ का होना चाहिए, H1, H2 डिस्क्रिप्शन, ये सारा एसईओ से रिलेटेड होना चाहिए, और LSI सिमेंटिक कीवर्ड भी यूज होने चाहिए एसईओ से रिलेटेड, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा जब मैं कीवर्ड की रिसर्च करना आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां तक आपको आइडिया हो गया कि लाइक क्रोलर आया, उसने आप जितने भी अवेलेबल वेब पेजेस हैं उनको क्रोल किया, उसने देखा कि कौन कौन से वेब पेजेस के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो उन्हीं इंफॉर्मेशन की बेसिस पे उसको अपने बॉक्स में या अपने सर्वर में कैटेगरी देता रहता है, उसको बॉक्स में इंडेक्स करता रहता है, अलहदा सेपरेट करता रहता है, और साथ साथ नंबर भी असाइन करता रहता है कि इस पे लेडीज गारमेंट्स के ऊपर इतने कीवर्ड्स हैं, इसने यूआरएल के ऊपर भी लगाया है,
इसने लाइक हेडिंग भी लगाई है, मेटा टाइटल भी लगाया, H1 H2 भी लगाया, तो इसको मैं ज़्यादा नंबर असाइन कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, और अगर मेन शूज़ है, उसने मेन शूज़ के लाइक बेशुमार, और उस डब्बे के अंदर जब वो इंडेक्स कर देते हैं तो उसके अंदर बेशुमार रिजल्ट्स होते हैं, और आपका पेज उसके अंदर एक है और आपको भी नंबर असाइन होंगे, ठीक है। अब पॉइंट ये रेज होता है कि जब आपने क्वेरी रेज की, फॉर एग्जांपल एसईओ को कोर्स की क्वेरी रेज की, तो जो पहले 10 पेजेस आएंगे वो किस तरह शो होगा, जैसे मैंने अभी बताया ना, रैंकिंग एल्गोरिथम को अप्रोक्सीमेटली 200 के नज़दीक फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे डिसाइड होता है कि पहला पेज कौन सा होता है, ठीक है। उनमें से जो सबसे आसान है वो ऑन पेज एसईओ है, ठीक है। अब वो किस तरह होता है, अब ऑन पेज एसईओ क्या है, अब अगर आपने लेडीज गारमेंट्स रखा है या एसईओ का कोर्स एक हम लेके चल रहे हैं, एसईओ का कोर्स रखा है, तो आपका यूआरएल भी एसईओ से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया। आपका H1 H2 मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन सारा एसईओ से रिलेटेड होना चाहिए, फिर आपको नंबर ज़्यादा असाइन होंगे, और जब नंबर ज़्यादा असाइन होंगे तो आपका रैंकिंग में पेज ऊपर आएगा, पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका यूआरएल नहीं है, आपका मेटा टाइटल एसईओ के ऊपर नहीं है, आपने सिमेंटिंग कीवर्ड्स नहीं लगाए, ये इस तरह के, तो फिर आपको नंबर कम असाइन होंगे और आप उसी तरह रैंकिंग में नीचे जाके कहीं रैंक करेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी हो गई कि यूजर आता है, सर्च क्वेरी रेज करता है, रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स किन बेसिस पे आते हैं, रैंकिंग एल्गोरिथम के बेसिस पे। रैंकिंग एल्गोरिथम क्या होता है कि आपने ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ करनी है, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ भी मैं आपको बता दूंगा कि आपके पेज की जो इस पेज की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, इसके लाइक HTML यूज SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए वेबसाइट का, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इसके बैकलिंक्स भी होने चाहिए। ये तो ऑफ पेज और टेक्निकल से रिलेटेड है, जो कि बहुत आसान है, वो है ऑन पेज एसईओ। वो क्या होना चाहिए कि जी रिलेटेड जो जो आप जो जो कंज्यूमर जो कीवर्ड के ऊपर सर्च क्वेरी रेज कर रहा है, क्या आपके पेज के ऊपर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो आपने सर्च, जब कीवर्ड हम लोग अभी सर्च करना, मैं आपको दिखाऊंगा कि कीवर्ड किस तरह सिलेक्ट करते हैं, तो उसकी बेसिस पे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अपना जो पेज है, जो पेज को प्रमोट करना है, एसईओ के ऊपर रैंकिंग में ऊपर लेके आना है, तो वो उस कीवर्ड से रिलेटेड ड्रिवन होना चाहिए, ठीक है। एसईओ की क्वेरी रेज की है तो एसईओ के वर्ड आपके ऊपर, आपकी वेब पेजेस के ऊपर अवेलेबल होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि लाइक ये एक हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो गया कि हमने ये आइडिया हो गया कि एसईओ इस तरह काम करता है, और एसईओ के काम करने के साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या होगा। वेबसाइट मैं आगे जाके भी बताता हूँ कि वेबसाइट स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है कि आपका हर पेज अलग-अलग कैटेगरी के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एक ही पेज के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए, तो आप गूगल को भी कंफ्यूज कर देंगे। वो आपको कंफ्यूज तो नहीं करेंगे, वो आपको नंबर कम देगा। अगर आप एक ही पेज के ऊपर हर एक लाइक फेसबुक ऐड भी है, गूगल भी है, अमेजोन, यूट्यूब एसईओ के भी है, तो आपको फेसबुक ऐड के 2 नंबर मिल जाएंगे, गूगल के 2 नंबर मिल जाएंगे, अमेजोन के 3 नंबर मिल जाएंगे, एसईओ के 4 नंबर मिल जाएंगे। और अगर कोई और वेबसाइट के ऊपर कोई और वेबसाइट फेसबुक एड कोर्स के ऊपर, उसके लाइक यूआरएल भी सेम है, मेटा टाइटल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, H1 H2 भी है, तो उसको 50 नंबर मिल जाएंगे, तो आपकी रैंकिंग फिर लाइक नीचे ही शो होगी ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वेबसाइट स्ट्रक्चर में भी लाइक सबसे अहम चीज़ है कि आपने पेजेस को सेपरेट रखना है। आपने एक ही पेज के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, आपने पेजेस को सेपरेट रखना है। करते हैं राइट वेबसाइट स्ट्रक्चर फॉर राइट एसईओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही नहीं है तो आप एसईओ, आप बहुत एफर्ट्स करेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, फिर जाके आपका एसईओ का एक नॉर्मल लेवल अचीव होगा अगर आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही सही नहीं है। सम स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, लाइक सम मार्केटिंग एजेंसीज ऐसा करती हैं कि वो प्रोजेक्ट तो ले लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि अच्छा यार पैसे आ रहे हैं, ले लेते हैं, लाइक 4-5 महीने 6 महीने ज़ाया करते हैं अपने भी, क्लाइंट के भी, और वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही नहीं होता। वो ट्राई करते रहते हैं लेकिन वो उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। उसकी रीज़न क्या होती है कि उनका वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही नहीं होता। जैसे कि मैंने शुरू में जब मैं कंटेंट में डिस्कस कर रहा था, मैंने बताया था कि मुख्तलिफ तरह की आपको वेबसाइट्स मिलेंगी, ठीक है। उनमें से कुछ वेबसाइट्स क्या होंगी कि जिनकी एसईओ एक्सरसाइज हुई है, लाइक इसको मैं बाद में डिस्कस कर लेता हूँ, अभी हम यही देख लेते हैं कि राइट वेबसाइट स्ट्रक्चर फॉर राइट एसईओ क्या होता है।
सबसे पहले तो आपको ज़हन में ये रखना है कि वेबसाइट किस चीज़ का नाम है। वेबसाइट एक्चुअली इज़ अ ग्रुप ऑफ पेजेस, मल्टीपल पेजेस इकट्ठे होते हैं, तो आप उसको हम नाम दे देते हैं वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन, अ ग्रुप ऑफ पेजेस, ठीक है। और एसईओ की रैंकिंग किस लेवल पे होती है? एसईओ की रैंकिंग होती है वेबसाइट के लेवल पे नहीं, एसईओ की रैंकिंग होती है वेब पेजेस के लेवल पे। एसईओ किसको रैंक कर रहा होता है? वेब पेजेस को। जैसे कि मैंने अभी पहले भी एग्जांपल में दिया था कि अगर हम इसको देखते हैं, लाइक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एसईओ कोर्सेज इन लाहौर, यही दोबारा हम ले लेते हैं। इस कीवर्ड के ऊपर किसको रैंक किया हुआ है? यहाँ पे डिजिटल, ये देखें, ये इसका यूआरएल है digitaltraining.pk के अंदर ये पेज है, ये जो अंदर वाला है ये पेज है। इसी तरह PNY ट्रेनिंग के अंदर बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इज अ पेज, ठीक है। ये पेज को रैंक किया हुआ है, ये इसकी वेबसाइट को रैंक नहीं है। ये यूआरएल है, ये पेज को लैंड करेगा, ये वेबसाइट को लैंड नहीं करेगा। उस वेबसाइट के अंदर पेज को रैंक किया हुआ है, ठीक है। आप इसको इस तरह समझ लें। तो रैंकिंग किसके लिए होती है? पेज, वेबसाइट के लिए नहीं होती। ये वेबसाइट की अंदर जो पेजेस हैं उसकी एसईओ रैंकिंग होती है। तीसरा अहम पॉइंट जो कि बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो ये आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप ना एसईओ के प्रोसेस को समझ भी लेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको एसईओ के प्रोसेस में समझाया था, जब मैं कि एसईओ का प्रोसेस किस तरह काम करता है, आपको ये आइडिया, अब ये आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि डिफरेंट पेजेस होने चाहिए डिफरेंट कीवर्ड्स या डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। हम इसको सर्विसेज भी लिख सकते हैं। सर्विसेज समझ लेंगे, कीवर्ड समझ लें। अगर आपके पास कोई सर्विस प्रमोट करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड कीवर्ड के लिए एक अलग वेब पेज होना चाहिए। अगर आप एक ही वेब पेज के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज या मल्टीपल कीवर्ड्स को रैंक करने की ट्राई करेंगे तो गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी रैंकिंग अचीव नहीं हो सकेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आपने आपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट भी लेना है, अगर क्लाइंट की कोई पुरानी वेबसाइट है तो क्लाइंट को आपने बता देना है कि आपके जो सर्विसेज, डिफरेंट सर्विसेज हैं, उसके डिफरेंट पेजेस अवेलेबल नहीं हैं। अगर उन्होंने एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो आप उसको सजेस्ट करें कि हर एक सर्विस का पेज अलहदा क्रिएट करें। जब आप पेज अलहदा क्रिएट करेंगे फिर आप कीवर्ड को उस सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड है, अभी मैं उसको सर्च करने का तरीका भी बताऊंगा, फिर आपने उस कीवर्ड को यूआरएल में डालना है, फिर आपने उस कीवर्ड को मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन में डालना है। कंटेंट आपके हाथ में है, ठीक है। अब और उसी वक्त पॉसिबल है जब उसका पेज सेपरेट होगा, ठीक है, और उसका स्कीमा बनेगा। फिर जाके अब उसकी सारी की सारी वेब पेजेस जो उसका होगा, अगर आपने उसके पिक्चर यूज़ की है तो पिक्चर के ऊपर उसका ऑल टेक्स्ट वही होगा, कॉम्प्लेक्स पिक्चर होगी। ये सारा करने के बाद आपका पेज रैंक होना शुरू होगा, ठीक है। तो पूरी एसईओ की, जिसे हम कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट, या हम जिसे कह सकते हैं पिलर, दिस इज द राइट वर्ड। जो एसईओ का पिलर है वो राइट वेबसाइट स्ट्रक्चर है। और राइट वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट वेब पेजेस होने चाहिए, डिफरेंट सर्विसेज से रिलेटेड। ये मिस्टेक आपने हरगिज नहीं करनी कि एक ही पेज के ऊपर आपने लेडीज गारमेंट्स भी रख दी हैं, जेंट्स गारमेंट्स भी रख दिए हैं, या एक ही पेज के ऊपर आपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज की सारी सर्विसेज रख दी हैं। अगर आपने एसईओ के कोर्स को प्रमोट करना है तो आपने एक पेज के ऊपर सारी एसईओ होना चाहिए। अगर आपने अमेजोन या एफिलिएट के कोर्स को प्रमोट करना है तो एक पेज के ऊपर आपके सिर्फ एफिलिएट से, अमेजोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके ऊपर गूगल एड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। फिर ही गूगल आपके क्रॉलर आपके पेज को इंडेक्स करेगा, उसी कैटेगरी के अंदर जाके इंडेक्स करेगा कि हाँ इसके पास गूगल एड वाले कीवर्ड, यहाँ पे इसने यूआरएल में भी यूज किया है, इसने मेटा टाइटल, हर जगह पे इसने, मैक्सिमम जगह पे इसने यूज किया। स्टफिंग भी नहीं करनी है, ठीक है, ओवर यूजेज भी नहीं करना है। उसका तरीका भी मैं बताऊंगा आगे जाके कि आपने कीवर्ड्स को उसकी डेंसिटी कितने % यूज करनी है, ओवर डेंसिटी भी यूज नहीं करनी है, ठीक है। और यूआरएल में यूज करना है, कहाँ पे की पॉइंट्स पे यूज करना है, वो भी मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ, वो भी आप देखिएगा।
अभी सिर्फ मकसद ये है कि आपने पेजेस को सेपरेट रखना है, ठीक है, ऑन पेज। ये सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है कि अगर आपने ऑन पेज किया तो आपका रैंकिंग में इंप्रूव होगे। दिस इज वन ऑफ द मैनी फैक्टर जो कि एक लीडिंग फैक्टर है, लाइक बहुत अहम क्रिटिकल रोल प्ले करता है। कंटेंट, वैसे भी आपको पता है कंटेंट इज द किंग, और आपने कंटेंट के साथ यहाँ पे प्ले करना है। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, कंटेंट के साथ प्ले करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑफ पेज भी है और टेक्निकल एसईओ भी आ जाता है। वो आपको लाइक आप अगर वो भी साथ लेके चलेंगे तो डेफिनेटली सोने पे सुहागा है। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने हर एक पेज को सेपरेट रखना है, हर एक सर्विस के पेज को सेपरेट रखना है, ठीक है। और अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है। जब आपने हर पेज को सेपरेट रखा है तो कीवर्ड कौन से आपने किस तरह सर्च करके आपने पेज के ऊपर लगाना है, और कीवर्ड को आपने किस तरह कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट पे यूज करना है। आप इसका एक और फायदा अपने क्लाइंट को बता सकते हैं मल्टीपल पेजेस बनाने का। वो क्या है कि अगर आपके पास एक ही वेब पेज है और तमाम उसके अंदर है, तो आपकी 4 से 5 कीवर्ड ऑप्टिमाइज हैं, तो आप उस कीवर्ड के अंदर जो आपको ट्रैफिक मिलेगी, आपको ट्रैफिक भी लिमिटेड ही मिलेगी, ठीक है। अगर आपको ट्रैफिक कम मिलेगी तो आपकी कन्वर्जन भी कम होगी, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर आपके पास हर एक सर्विस के अलग-अलग वेब पेजेस हैं, तो और हर वेब पेज को आपने अलग-अलग ऑप्टिमाइज किया है डिफरेंट कीवर्ड्स के अंदर, तो आपको ट्रैफिक भी ज्यादा मिलेगी। और अगर ट्रैफिक ज्यादा मिलेगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक होगी, आपको बैकलिंक्स भी ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे, तो आपकी कन्वर्जन भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। विच इज अल्टीमेटली आपका बिजनेस ज्यादा होगा, जो कि आपका या आपके क्लाइंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपका बिजनेस, ठीक है। अगर आप सिंगल पेज के साथ चलेंगे तो आपकी ट्रैफिक कम होगी, आपको कम बिजनेस मिलेगा, आपको कम कन्वर्जन मिलेगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल पेजेस के साथ चलेंगे, हर सर्विस का अलग वेब पेज होगा, तो आपको ट्रैफिक भी ज्यादा मिलेगी और आपको कन्वर्जन भी ज्यादा मिलेगी। इसका एक दूसरा साइड भी है, दूसरा साइड ऑफ कॉइन भी है। अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं तो आपको एफर्ट्स भी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या आपको ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स फाइंड करना पड़ेंगे, आपको कंटेंट ज्यादा लिखना पड़ेगा, आपको ज्यादा बैकलिंक्स लेना पड़ेंगे, आपको टेक्निकल एसईओ ज्यादा करनी पड़ेगी। अब लाइक एफर्ट्स को बेशक ज्यादा हो जाएंगी, आपको हर एक वेब पेज अलग क्रिएट करना पड़ेगा, आपको डिजाइन के एलिमेंट ज्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे। इस एक्सरसाइज को अगर आप कर लेंगे तो आपको बिजनेस ज्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं, एफर्ट्स ही नहीं पुट इन करना चाह रहे कि नहीं यार मेरे पास रिसोर्सेज कम हैं, मैं लाइक ज्यादा कंटेंट नहीं लिख सकता, तो आप एक ही पेज को आप प्रमोट करें तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको फिर जो आपने जो कमिटमेंट देंगे, तो आप कमिटमेंट भी उसी हिसाब से दीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ ब्लॉग राइटिंग फॉर एसईओ, ठीक है। एसईओ के लिए ब्लॉग की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों है, ठीक है। ब्लॉग से सबसे पहले तो मैं एक जेनेरिक अंदाज में बता दूं कि ब्लॉग राइटिंग से आपका वेबसाइट का ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, इससे आपका स्कोप ज्यादा मिल जाता है, आपको ट्रैफिक ज्यादा लेके आने के लिए आपको स्कोप ज्यादा मिल जाता है। तो वो किस तरह, मैं आपको जिस तरह मैं दोबारा अगेन एंड अगेन इसी पेज के ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि ये एक तरह का मेन पेज है हमारा। इन केस आपकी लेडीज गारमेंट से रिलेटेड वेबसाइट है, आपने हर वेब पेजेस अलग बना दिया, अपने वेबसाइट स्ट्रक्चर बिल्कुल सही अंदाज में क्रिएट कर दिया। आपका लेडीज गारमेंट्स खद्दर अलग है, लॉन अलग है, 2 पीस अलग है, 3 पीस अलग है, सिंगल शर्ट अलग है, रेडीमेड अलग है, हर वेब पेजेस आपने अलग कर दिए। और अगर फर्ज करें आपने हर वेब पेज के ऊपर आपने 4 से 5 कीवर्ड को ऑप्टिमाइज भी कर दिया, बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब आपको लाइक आपके 10 वेब पेजेस बन गए और हर एक के ऊपर आपने 5 कीवर्ड लगाए, तो आपके पास 50 कीवर्ड से रिलेटेड आपको ट्रैफिक मिलेगी। ऐसे ही है ना। इन केस अगर आपके ऊपर लाइक ये तो आपकी वो होगी, आपकी लाइक कैटेगरी से रिलेटेड आपके पास क्वेरीज, सर्च क्वेरीज आ गई हैं, ठीक है। लेडीज गारमेंट्स आप इन लाहौर लिख सकते हैं, 2 पीस खद्दर इन लाहौर लिख सकते हैं, 2 पीस बाय ऑनलाइन लेडीज गारमेंट्स, इस तरह के आपने वो कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर लिया। वट इफ जो कंज्यूमर है उसकी क्वेरी कुछ इस तरह की हो, फैशन 2022 फैशन डिजाइन्स, बेस्ट फैशन ब्रांड्स 2022, बेस्ट फैशन डिजाइनर 2022, ठीक है। और इस तरह के लाइक आपको ब्लॉग कोई ना आपके पास आती हैं क्वेरी जो रेज होती हैं। मैं आपको इसको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस तरह की क्वेरी रेज होती हैं,
तो आपको क्या करना चाहिए? लाइक इंडस्ट्री स्पेसिफिक जब क्वेरी इस तरह की रेज हो, तो उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है कि आपके पास ब्लॉग की सर्विस अवेलेबल होना चाहिए, आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो इट्स अ टास्क, एडिशनल टास्क, इससे क्या है कि आपको इंडस्ट्री रिलेटेड जितनी भी लाइक ट्रैफिक है वो मिलेगी। लाइक अगर आपके पास ब्लॉग है 2022 फैशन डिजाइनर्स, ठीक है, आपने एक वेबसाइट के ऊपर इससे रिलेटेड ब्लॉग लिखा हुआ है, तो आप उस ब्लॉग के दरमियान वो कहाँ पे ब्लॉग कहाँ पे है आपकी वेबसाइट पे ना, अगर आपने उसके ऊपर अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज किया है, फैशन डिजाइनर से रिलेटेड कीवर्ड को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो वो आपके जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे लैंड होगी, ट्रैफिक ज्यादा लैंड होगी, तो फिर उसमें आप एंकर टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। अपने फैशन डिजाइन से, लेडीज गारमेंट्स, 2 पीस 3 पीस से रिलेटेड आप वहां पे भी अपने जो कैटेगरी है आप वहां पे उनको लिंक भी लेके आ सकते हैं, इंटरनल लिंकिंग भी कर सकते हैं, आप एंकर टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर इस तरह की कोई क्वेरी आती है तो आप उनको भी, अगर अपनी ट्रैफिक की इस तरह की जो ट्रैफिक है, ये जो क्वेरी है ये कोई कंज्यूमर ही रेज कर रहा है ना, तो अगर इस कंज्यूमर को भी आपने अपनी वेबसाइट की तरफ डाइवर्ट करना है, आप अपने स्कोप को ज्यादा करना चाहते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग भी जरूर होना चाहिए। जब ये कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आप एंकर टेक्स्ट यूज करके या इंटरनल लिंकिंग यूज करके आप उसको अपनी वेबसाइट के दूसरे पेजेस पे, अपने मेन कैटेगरी के पेजेस पे लेके आ सकते हैं। तो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ब्लॉग इन द एसईओ, आप इसको जरूर यूटिलाइज करें। बेशक आप अपने इन द एंड इसको, लाइक जब आपकी वेबसाइट के सारी कैटेगरी कंप्लीट हो जाएं, कीवर्ड ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएं, तो एट दैट टाइम भी इसको यूज करें, लेकिन आप इसको जरूर यूज कीजिएगा। मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं कि जो क्वेरी होती है वो दो तरह की क्वेरी गूगल पे रेज होती है। एक होती है कमर्शियल इंटेंट और एक होता है इंफॉर्मेशनल इंटेंट। कमर्शियल इंटेंट क्या होता है? मसलन प्राइस, किसी ने प्राइसेस ऑफ 2 पीस सूट इन पाकिस्तान, या बाय लेडीज ड्रेसेस इन पाकिस्तान, या बाय लेडीज बाय करना या प्राइस पूछ रहा है, तो वो होता है कमर्शियल इंटेंट, ठीक है। वो आप अपनी वेब कैटेगरी के जो पेजेस हैं वहाँ पे आप उनको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक ऐसी भी होती है जो कि इंफॉर्मेशनल इंटेंट ड्रिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल फैशन शोज 2022, फैशन डिजाइनर 2022, बेस्ट फैशन ब्रांड्स, फैशन, और इस तरह की बेशुमार इंफॉर्मेशनल इंटेंट होते हैं, ठीक है। आपको ये काफ़ी लाइक इस तरह की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको इससे नुकसान कुछ भी नहीं है। आप इसके लाइक इस तरह के जो कंज्यूमर है, बाय सम हो, अगर वो ये चीज़ें देख रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं उनका, अगर आप अपनी प्रोडक्ट उनको दिखाएंगे तो लाइक वो उनका टच पॉइंट है ना। लाइक ये अगर आप उसको अपने वेबसाइट के ऊपर लेके आएंगे तो वेबसाइट आपका उनके लिए एक टच पॉइंट है। आप अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे डिस्प्ले करें, आप इस तरह का ब्लॉग लिख के अपनी प्रोडक्ट का एंकर टेक्स्ट डाल के आप उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि आप इस तरह की ट्रैफिक को भी मिस ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैफिक होती है, आपको इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन ये काफ़ी बेनिफिट देता है। नाउ लेट्स मूव टू कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। अब हमने ये तो पहले देख लिया, सारे का सारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर देख लिया कि वेबसाइट के ऊपर आपके पेजेस अलग-अलग होने चाहिए, ठीक है। अब कीवर्ड भी जो है वो पेज वाइज आपने सिलेक्शन करना है। इस वजह से मैं बार-बार कह रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। अगर आपने वेबसाइट्स को अलग-अलग पेजेस में, आपके पेजेस अलग-अलग हैं, तो अब हर पेज के लिए आपने कीवर्ड फाइंड अलग-अलग करना है, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको पहले भी कह रहा था, वेबसाइट स्ट्रक्चर बेसिक पिलर है एसईओ के लिए। बेहतरीन एसईओ करना चाह रहे हैं तो आपका वेबसाइट स्ट्रक्चर बेहतरीन होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम कीवर्ड रिसर्च जो है, कीवर्ड सिलेक्शन किस बेसिस पे करना, हमने पेज वाइज कीवर्ड की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। अब हम हर कोई एक पेज देखेंगे कि हमने कौन से पेज को प्रमोट करना है एसईओ के लेवल पे, फिर हम उसकी कीवर्ड की रिसर्च करना शुरू करेंगे। जस्ट एन एग्जांपल, एक मैं छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। आई डोंट नो कि ये किसकी वेबसाइट है ये। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक पेज है digitaltraining.pk के अंदर एसईओ कोर्सेज इन लाहौर, ये एक पेज है। अब हम ये देखते हैं कि इस पेज को हमने ऑप्टिमाइज करना है, तो हम इसको किस तरह ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास एक सीड कीवर्ड होना चाहिए। सीड कीवर्ड क्या होता है? बेसिक कीवर्ड। बेसिक कीवर्ड यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या सर्विस क्या है? एसईओ कोर्सेज। इसकी सीड कीवर्ड होगा एसईओ कोर्सेज, ठीक है। अब आपने इस सीड कीवर्ड से रिलेटेड आपने मुख्तलिफ
कीवर्ड रिसर्च टूल में डालना है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फ्री एंड पेड कीवर्ड रिसर्च टूल हैं और कौन से टूल ज़्यादा प्रेफरेबल है। उन टूल्स में डाल के आपने रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। एसईओ कोर्सेज है ना, तो इस तरह के रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। अब इसके भी पैरामीटर्स हैं आपको एसईओ को कीवर्ड्स फाइंड करने के। आपका जो कीवर्ड है वो सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए जो आपने फाइंड किए। मल्टीपल कीवर्ड्स आपने फाइंड करते जाना है और लिखते जाना है। ये मजीद डिटेल्ड, ये काफ़ी लेंथी वीडियो होगी क्योंकि कंप्लीट कोर्स है। मैं आगे इसी वीडियो के मजीद अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कि आपने गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाके बताऊंगा कि आपने किस तरह कीवर्ड फाइंड करना है। ठीक है, जो कीवर्ड आपने फाइंड करने हैं उनका सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए, एट द सेम टाइम उनका कंपटीशन लो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि उसका सर्च वॉल्यूम कम है और कंपटीशन में है तो वो उसके ऊपर आपको बहुत टफ टाइम मिलेगा और उसके ऊपर आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। जब आप ये प्राइमरी रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड कर लेंगे, दो तरह के कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। एक वो जो कि प्राइमरी कीवर्ड होगा, आप उसको एक प्राइमरी जिसका सर्च वॉल्यूम हाई और लो कंपटीशन होगा और उनमें से आपने एक प्राइमरी कीवर्ड रखना है और चंद आपने सेकेंडरी कीवर्ड रखने हैं जिनको हम LSI कीवर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। कीवर्ड आपने पेज वाइज, आपने एक पेज लेना है, एक सर्विस लेनी है जिसे हम कहते हैं सर्विस वाइज या पेज वाइज। एक सर्विस या एक पेज के ऊपर आपने कीवर्ड लगाने हैं। ठीक है, अब उसका से रिलेटेड वो जो सर्विस होगी उससे रिलेटेड आपकी कोई सीड कीवर्ड होगा। वो कोई भी सर्विस हो सकती है, उसको हम सीड कीवर्ड को, फॉर एग्जांपल एसईओ कोर्स मेरा सीड कीवर्ड है। ठीक है, अब इस एसईओ कोर्स को मुख्तलिफ सर्च टूल में डालेंगे हम लोग और हम मुख्तलिफ इस तरह से रिलेटेड मुख्तलिफ कीवर्ड्स फाइंड करेंगे। ठीक है, ये एक कीवर्ड है और उसके जो मुख्तलिफ रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड हम जो फाइंड करेंगे उनका सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए और लो कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, जब आपने ये फाइंड कर लिया तो उसके बाद इस प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड को आपने वेब पेज, ये जो हमने डिसाइड किया था ना, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा वेब पेज है, तो इसके अंदर आपने यूज़ करना है। किस तरह यूज़ करना है? सबसे पहले आपने प्राइमरी कीवर्ड, फॉर एग्जांपल एसईओ कोर्सेज था तो इसके पास एसईओ कोर्स कीवर्ड क्या है? एसईओ कोर्सेज इन लाहौर। ठीक है, एसईओ कोर्सेज इन लाहौर, अगर इसने ये फाइनल किया कीवर्ड कि मेरा प्राइमरी कीवर्ड एसईओ कोर्सेज इन लाहौर है, तो उसने वेब पेज के यूआरएल के अंदर वो डाला। ठीक है, डालना है हमें सबसे पहले यूआरएल के अंदर डालना है। ये हमारा यूआरएल के अंदर आ गया एसईओ कोर्सेज इन लाहौर। ठीक है, उसके बाद हम इसको डालेंगे मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड ऑल टेक्स्ट में। ठीक है, और सेकेंडरी कीवर्ड भी LSI कीवर्ड्स भी यूज़ करेंगे। फिर हम इसको आ जाते हैं, ये आप इसके पीछे भी डेफिनेटली ऑल टेक्स्ट उसने यूज़ किया होगा। ठीक है, इसी तरह ये टाइटल आ गया और ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप देखेंगे तो हम इसके अंदर ये SEO आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये SEO आ रहा है, इसी तरह ये SEO आ रहा है। इसी तरह हमने अगर नीचे जाके देखें, ये मज़ीद हम नीचे जाते हैं, SEO कोर्सेज इन लाहौर, SEO कोर्सेज इन लाहौर, SEO कोर्सेज इन लाहौर। ठीक है, तो ये SEO कोर्सेज इन लाहौर, तो उसने मल्टीपल जगह पे ये SEO कोर्सेज इन लाहौर स्टफिंग नहीं की, बेसिक SEO कोर्सेज, एडवांस्ड SEO कोर्सेज इन लाहौर। तो मल्टीपल तरीके से इस वेबसाइट के ओनर ने इस वेब पेज के ऊपर उसको यूज़ किया है। ठीक है, और ऑल टेक्स्ट भी किया है। अब जब ये सारी चीज़ें कर ली उसने, मसलन पेज वाइज रिसर्च हम लोगों ने कीवर्ड फाइंड किया और उस कीवर्ड को हमने मुख्तलिफ जगहों पे ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद ये है ऑफ पेज। अभी मैं नेक्स्ट फेज में आपको ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ का भी बताऊंगा कि वेब पेज के ऊपर आपने किस तरह करना है। अब हम देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च टूल कौन कौन से अवेलेबल हैं। कीवर्ड रिसर्च टूल जो अवेलेबल है उनमें से गूगल का ऑटो कंप्लीट है। गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रिसर्च करते हैं SEO कोर्सेज, ये देखें ये ऑटो कंप्लीट है, SEO कोर्सेज, ये ऑटो कंप्लीट है। ये SEO कोर्सेज इन लाहौर, SEO कोर्सेज फ्री, SEO आउटलाइन, SEO कोर्सेज इन लाहौर, SEO कोर्सेज इन कराची, ये ऑटो कंप्लीट है। इस तरह के आपने कीवर्ड्स उठा के आपने एक्सेल शीट के ऊपर रखते जाना है। ठीक है, आप एक्सेल शीट पे रखते जाएंगे, आपने सारी चीज़ें इकट्ठी करते जाना है। अभी मैं इसका प्रोसीजर आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह आपने लेके चलना है। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि टूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं टूल्स के ऊपर। ये है गूगल ऑटो कंप्लीट, फिर है गूगल सजेस्टेड सर्चेस। गूगल सजेस्टेड सर्चेस क्या होती हैं? आपने जब हम यहाँ पे आ जाते हैं SEO कोर्सेज इन लाहौर,
तो इसके बाद आपके इसके बॉटम पे जाएंगे, तो मेरा तो बॉटम क्योंकि 100 पेजेस 100 रिजल्ट्स आते हैं, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये है रिलेटेड सर्चेज, बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर, एसईओ ट्रेनिंग इन लाहौर गुलबर्ग, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर, एसईओ ट्रेनिंग इन पाकिस्तान। ये सारे रिलेटेड सर्चेज हैं, आपने इनको भी इकट्ठा करना है कि जो आपसे रिलेटेड है, ठीक है, और ऑटो कंप्लीट को भी इकट्ठा करना है। ये आपने इकट्ठे करके आपने एक इसकी लिस्ट जनरेट करते रहना है, ठीक है। फिर इस लिस्ट को हम लोगों ने गूगल कीवर्ड प्लानर पे रखेंगे। मैं अभी आपको गूगल कीवर्ड प्लानर अपना, ये मेरा अभी खुला ही हुआ है, हम गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं। गूगल अगर आपको अपना गूगल ऐड अकाउंट है तो ठीक है, अदरवाइज अब मुझे बता दीजिएगा, मेरी कोई ना कोई वीडियो अवेलेबल होगा गूगल ऐड अकाउंट से रिलेटेड कि आपने किस तरह ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका उसके अंदर टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद आपके पास आ जाएगा गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। ये मैं अपना अकाउंट जो मैंने उसके सर्च करना है, ठीक है, हम टूल्स में जाएंगे और गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाएंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं। दो ऑप्शंस कौन कौन सी आती हैं? एक है डिस्कवर न्यू कीवर्ड या गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। हमने क्या करना है? डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स हमने करने हैं। यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शंस आपको आती है। सबसे पहले आपने ये स्पेसिफाई करना है कि आपने कहाँ पे लेना है, पाकिस्तान में लेना है, या अगर आपके इंस्टीट्यूट्स लोकल लेवल पे हैं तो आप इसको लोकल लेवल पे, अगर लाहौर में है, कराची में सर्विस है, सिर्फ लाहौर या कराची में है, तो आप सिर्फ लाहौर या कराची की कीवर्ड्स भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैंने पैन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को कवर करना है, तो आप पाकिस्तान को, अदरवाइज आपने इसको चेंज करना है, ठीक है। स्टार्ट विद न्यू कीवर्ड्स एंड स्टार्ट विद अ वेबसाइट। अभी मैं आपको स्टार्ट विद न्यू कीवर्ड्स बताता हूँ और फिर स्टार्ट विद अ वेबसाइट। समटाइम ऐसा होता है कि आप इसकी वेबसाइट के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी ने किया ना, तो आप इसकी वेबसाइट को उठाएंगे, इस वेब पेज को उठाएंगे और स्टार्ट विद वेबसाइट रखेंगे और ये करेंगे और यूज़ द ओनली दिस पेज। आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि इसने कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एवरेज मंथली सर्चेस किया, एवरेज मंथली सर्चेस हम लोगों ने बॉटम अप किया कि हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है जी। एसईओ कोर्सेज जो इसने यूज़ किया है, कीवर्ड यूज़ किए एसईओ कोर्सेज, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है? 1000 से लेकर 10,000 तक, और कंपटीशन कितना है? लो है, ठीक है। एसईओ ट्रेनिंग का कंपटीशन कितना है? 100 से लेके 1000 तक है। इस तरह ये वेबसाइट के ऊपर ये इस तरह मल्टीपल कीवर्ड यूज़ हैं, ठीक है। आप लाइक कि कोई भी वेब पेज को कि उस वेब पेज के ऊपर कौन कौन से कीवर्ड यूज़ हैं, वो आप उसको लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ, गूगल कीवर्ड प्लानर एक अच्छा टूल है, लेकिन बहुत अच्छा टूल नहीं है। अगर आपने एज लेना है, अपने कंपेटिटर से आगे जाना है, तो आपको Ahref या SEMrush यूज़ करना है। ये सारे हैं फ्री टूल्स, ठीक है। इनमें गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है, गूगल सजेस्टेड सर्च बताते हुए टूल नहीं है, गूगल ऑटो कंप्लीट टूल नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको कीवर्ड मिल जाते हैं। जो कीवर्ड आपको मिलेंगे वो आपने गूगल कीवर्ड प्लानर पर रख के उनकी सर्चेस चेक करनी होती है, ठीक है। वो अभी मैं करके दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत कम्प्रीहेंसिव डेटा नहीं मिलता आपको। डेटा कौन सा मिला है? फॉर एग्जांपल आपको डेटा मिला है, ये एक सर्चेज, एवरेज मंथली सर्चेज मिला और कंपटीशन मिला है। और ये टॉप ऑफ पेज बिल्ड उस वक्त यूज़ होती है जब आपने एसईओ की ऐड लगानी है, गूगल सर्च ऐड लगानी है, उस वक्त ये यूज़ होती है, अदरवाइज ये यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ दो मिल रही है, आपको कंपैटिटर का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। आपको नहीं पता कि कंपैटिटर इस कीवर्ड के ऊपर कंपैटिटर रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपने एसईओ करना है तो आपने अपने कंपैटिटर से आगे जाना है, ठीक है। तो कंपैटिटर की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको Ahref या SEMrush यूज़ करना है, विच आर बिट एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आपने आगे जाना है, कोई एडवांटेज लेना है, तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। वैसे ग्रुप बाय एसईओ टूल्स भी मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, तो लेकिन इसमें प्राइवेसी का इशू आ जाता है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट करें तो फिर आई डोंट रिकमेंड कि आप ग्रुप बाय एसईओ करें, एसईओ टूल्स यूज़ करें। अगर आप सिर्फ लर्निंग के लिए करें तो आप ग्रुप बाय एसईओ टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पे हैं और लर्निंग को देखना चाह रहे हैं किस तरह चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर भी एक अच्छा टूल है फॉर द टाइम। अभी हमने ये देख लिया कि अभी हम किस तरह देखेंगे कि हमारे पास आ जाता है एसईओ का, एसईओ सर्विसेज, एसईओ पेज का हमारा क्या था? सीड कीवर्ड था एसईओ कोर्सेज इन लाहौर, एसईओ कोर्सेज इन लाहौर, ठीक है। हम सबसे पहले ले लेते हैं, गूगल पे जाते हैं, गूगल सर्च कंप्लीट के ऊपर, ऑटो कंप्लीट एसईओ कोर्सेज इन लाहौर,
ठीक है। और हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर आ गया, ठीक है, ये हमने एक रख लिया, बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, ये हमने रख लिया यहाँ पे। अब ये कीवर्ड्स की रिसर्च शुरू हो चुकी है, ठीक है। हमने मल्टीपल इसी तरह आपने हमने रखा एसईओ कोर्सेज इन लाहौर, एसईओ कोर्सेज इन लाहौर, एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर, एसईओ कोर्सेज इन लाहौर रख लेते हैं, ठीक है। एक हमने ये रखा, ठीक है। इसी तरह इससे रिलेटेड अभी मैं ये आपने आप मल्टीपल ना इस तरह के कीवर्ड्स ढूंढते रहेंगे, बेस्ट एसईओ कोर्सेज इन लाहौर सर अफजाल, ठीक है, एसईओ इंटर्नशिप इन लाहौर, एसईओ कोर्सेज इन पाकिस्तान, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। इस तरह आपने मल्टीपल कीवर्ड्स को लेके अपने एक्सेल शीट में डालना है और उसके बाद आपने गूगल कीवर्ड प्लानर पे डालना है, ठीक है। बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर हमने लिख लिया है अभी, ठीक है। और इसी तरह कहने का सिर्फ ये है, एसईओ ट्रेनिंग इन लाहौर गुलबर्ग, एसईओ ट्रेनिंग इन पाकिस्तान, एसईओ लाहौर, ठीक है। बेस्ट एसईओ कोर्सेज इन लाहौर, ये भी आई गेस हमने लिख लिया है, बेस्ट एसईओ कोर्सेज इन लाहौर हम रख लेते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 कीवर्ड्स आए, अब इन 3 कीवर्ड्स को मैं कॉपी करूंगा और गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके इससे पूछूंगा कि ये कितनी सर्चेस देते हैं मंथली, ठीक है। अब मैं इसको पहले वेबसाइट के ऊपर था, मैं स्टार्ट विद अ न्यू पेज करूंगा और स्टार्ट विद न्यू पेज करूंगा और यहाँ पे मैं अप टू 10 कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने अप टू 10 कीवर्ड ऐड किया और गेट रिजल्ट्स कर दिया। अब एसईओ कोर्सेज इन लाहौर 100 से 1000 इसकी सर्चेज हैं, ठीक है, 100 से 1000 इसकी सर्चेज हैं और ये 1000 तक इसकी सर्चेज है, कंपटीशन लो है। इसी तरह एसईओ ट्रेनिंग इन लाहौर 100 से 10,000 तक इसकी सर्चेज है, कंपटीशन लो है। इसी तरह हम मजीद यहाँ पे ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, बहुत अच्छा है, 10 से लेके, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम देखें बहुत कम है। इसी तरह कि आप ज़रूरी नहीं है कि इसको आप प्राइमरी कीवर्ड बनाएं, ठीक है। ये आपका अब यहाँ पे आपने मल्टीपल कीवर्ड ढूंढ लेने हैं। एसईओ ट्रेनिंग इन लाहौर ये आपका आ गया फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे एसईओ कोर्सेज एंड एसईओ ट्रेनिंग इन लाहौर मैं अभी यहाँ पे रख लेता हूँ। एसईओ कोर्सेज इन लाहौर का कितना था, एसईओ ट्रेनिंग इन लाहौर है 100 से 1000 तक, एसईओ ट्रेनिंग इन लाहौर, ठीक है। इसकी आ गई 100 से 1000 तक मंथली सर्चेज, इसकी भी कितनी आ गई, 100 से 1000 तक सर्चेज आ गई, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो आ जाते हैं ये आप इनमें से हम देख लेंगे, इसको बना देंगे प्राइमरी कीवर्ड। और अगर हम ये भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको हम बना, क्योंकि ये इस तरह से रिलेटेड है ना, तो इसको हम सेकेंडरी कीवर्ड बना देंगे और इनको हम ये भी उसी तरह की कीवर्ड्स हैं इनकी। बेस्ट एसईओ कोर्सेज इन पाकिस्तान, बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बेस्ट एसईओ कोर्सेज इन लाहौर 10 से 100 है, बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर वो भी 10 से 100 है, ठीक है। इसके अलावा हम नीचे कोई और मजीद कीवर्ड देख लेते हैं, इनको हम मजीद जो इन कीवर्ड्स को हम सेकेंडरी कीवर्ड्स, क्योंकि आपने सिर्फ हर वक्त यही नहीं लिखना, एसईओ कोर्सेज इन लाहौर ही नहीं लिखना, आपने ये प्राइमरी कीवर्ड ये कहाँ पे यूज़ करना है, प्राइमरी कीवर्ड आपने यूज़ करना है यूआरएल में, प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना है मेटा टाइटल में, प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना है डिस्क्रिप्शन में, प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना है ऑल टेक्स्ट में। लेकिन डिस्क्रिप्शन जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ ये वाली, ठीक है, तो ये देखें इसने ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, ये एसईओ कोर्सेज इन लाहौर, ये ऑल टेक्स्ट में आ गया, हेडिंग में आ गया, यूआरएल में आ गया और यहाँ पे मजीद टेक्स्ट भी है। तो एसईओ कोर्सेज इन लाहौर, एसईओ इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर, ठीक है, ट्रेनिंग वाया एसईओ इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर, एसईओ स्ट्रेटजीज, एसईओ ट्रेनिंग। और इस तरह की अगर हम मजीद देखें तो ये सेकेंडरी कीवर्ड उन्होंने एसईओ कोर्सेज इन लाहौर, तो ये सेकेंडरी कीवर्ड्स भी उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया हुआ है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के दिस इज़ अ वेरी गुड कीवर्ड, इसको हम देखते हैं। तो कहने का मकसद ये कि जब आप कीवर्ड्स ढूंढेंगे तो आपने कुछ कीवर्ड को अपना एक कीवर्ड प्राइमरी रखना है और बाकी कीवर्ड्स को आपने सेकेंडरी या एलएसआई कीवर्ड रखना है। इनको हम सेकेंडरी कह दें या एलएसआई कीवर्ड, सेम मीनिंग है, ठीक है, एलएसआई कीवर्ड। और इनको आपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है
और आपने ऑल्ट टेक्स्ट में यूज़ करना है। सेकेंडरी और कीवर्ड्स को आपने कहाँ यूज़ करना है? सेकेंडरी को आपने यूज़ करना है डिस्क्रिप्शन में, या आपने हेडिंग H1 हेडिंग में, H1 में अगर आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज़ कर लें, लेकिन H2 में, H3 में आपने सेकेंडरी या LSI कीवर्ड यूज़ करना है। इसी तरह आपने ऑल टेक्स्ट में प्राइमरी कीवर्ड भी यूज़ करना और ऑल टेक्स्ट में आपने सेकेंडरी और या LSI कीवर्ड भी यूज़ करना है। अभी मैं आपको एक एक्सेल शीट के ज़रिए बताता हूँ, जो कि मेरी एक पुरानी वीडियो है, मैं उसके साथ ही अटैच कर दूँगा। आपको आइडिया होगा कि आपने कीवर्ड्स को किस तरह यूज़ करना है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्कीमा फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि आपका वेब पेज के ऊपर क्या होता है, आपके वेब पेज के ऊपर कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, कंटेंट होता है, ठीक है। गूगल क्रॉलर आपके वेब पेज के ऊपर आता है, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आपके वेब पेज के ऊपर जो गिवन होती है उसको इकट्ठी करता है और अस्यूम करता है कि ये वेब पेज इस तरह की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। मसलन अगर आपकी वेब पेज के ऊपर इन्फॉर्मेशन है एसईओ की, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा और वो इसको इंडेक्स करेगा, लेकिन वो आपको भी कहता है कि ये तो मैंने अज्यूम किया है, आप मुझे खुद बताएं कि ये वेब पेज किससे रिलेटेड है। और वो आपको एक ऑप्शन देता है कि वो मेरी लैंग्वेज में बताओ कि ये आपका ये वेब पेज किससे रिलेटेड है। गूगल आपको कह रहा है कि आप मुझे, एक तो गूगल का क्रॉलर आपके पास आपके वेब पेज पे है, उसने खुद सारी स्टडी की और उसने अज्यूम किया कि आपका वेब पेज इस चीज़ से रिलेटेड है, आपके वेब पेज के कंटेंट के ऊपर उसने सारी अजम्पशन कर ली, ठीक है। एट द सेम टाइम वो आपसे भी कहता है कि अगर आप मुझे बताना चाहते हो कि आपका वेब पेज किस चीज़ से रिलेटेड है तो आप मुझे बता सकते हैं मेरी लैंग्वेज के अंदर, जिसे हम कोड में कहते हैं, उसे कहते हैं हम स्कीमा। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आप गूगल को खुद बता दें कि जी मेरा पेज ये वेब पेज इस के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो ज़्यादा लाइक एक अच्छा एसईओ के लिए एक अच्छी इंडिकेटर है। अब लाइक इससे एसईओ बहुत लाइक इससे एसईओ में आपको ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिल जाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर स्कीमा लगाया होगा, आपके मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर स्कीमा, मुख्तलिफ तरह के स्कीमे लगे होंगे, तो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वैल्यू एडिशन मिलेगी। अगर आप स्कीमा नहीं लगाएंगे तो आपकी सर्च इंजन की जो इंडिकेटर हैं उनमें से एक मेजर इंडिकेटर कम हो जाता है, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल कुछ इस तरह देता हूँ कि आपके घर में सर्वे वाले आ जाते हैं, सर्वे करने के लिए आ जाते हैं। वो आपके घर में 2 बेटे 2 बेटियां हैं, उनकी एक की एज 10 साल, एक की एज 11 साल है, ठीक है। वो उनको देखेगा और देखने के बाद वो खुद ही अज्यूम करेगा, अच्छा 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं। अब उसको एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि बेटे का एज कितनी है, बेटी की एज कितनी है, ये तो आपको पता है ना। वो अज्यूम करने के बाद वो अपने नोट पैड पे लिखेगा और चला जाएगा, ठीक है। ये उसकी एजम्पशन है और उसकी एजम्पशन गलत भी हो सकती है, लाइक 80-90% तक वो एजम्पशन सही करेगा, अच्छा यार बेटा बेटी ठीक है, एज 10 साल और 12 साल इतना डिफरेंस नहीं हो सकता, दोनों को 12 साल रखते, हो सकता है 14 ईयर्स रखते। लेकिन अगर आप खुद उनको बताएंगे कि जी मेरा एक बेटा है उसकी एज 10 ईयर्स है, एक बेटी है उसकी एज 12 ईयर्स है, तो आप उसकी लैंग्वेज में अगर उसको बता रहे हैं तो ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो स्कीमा आपने ज़रूर लगाना है। स्कीमा जनरेटर बहुत आसान होता है, आपने सिर्फ गूगल के ऊपर जाके स्कीमा जनरेटर लिखना है, स्कीमा मार्कअप जनरेटर लिखना है और आपने JSON-LD के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगी स्कीमा की, लाइक स्कीमा जनरेटर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी है, प्रोडक्ट लेवल पे भी है, FAQs लेवल पे भी है, काफ़ी लेवल पे, ब्रेड क्रम्ब इवेंट्स, FAQ पेजेस, हाउ टू, ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है। अब हम एक स्टडी कर लेते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर भी है, ठीक है। हम ऑर्गेनाइजेशन का तो मस्ट आपने डालना है स्कीमा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कई चीज़ें अवेलेबल हैं कि हमने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन टाइप, हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, एयरलाइन है, कंसोर्शियम है, कॉरपोरेशन है, या हमारे पास कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फंडिंग स्कीम है, लाइब्रेरी है, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, या आपके पास जो भी लाइक ये सारी इंफॉर्मेशन आपने इनमें से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप, न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, परफॉर्मिंग है, प्रोजेक्ट है, स्पोर्ट्स है, या जो भी आपकी रिलेटेड लाइक
प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड आपने स्कीमा देखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है तो आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लगा दिया, आपने यहाँ पे उसका नाम दे दिया ई विजन इज माई द प्रोजेक्ट नेम। इसकी वेबसाइट आपने देनी है www.evision.com.pk। ये आपने वेबसाइट लेवल पे देना है, ये आप पेज लेवल पे नहीं देनी, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड कॉन्टैक्ट करने हैं। ऐड कॉन्टैक्ट में आपने सोशल प्रोफाइल जरूर ऐड करने हैं, फेसबुक को, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, जो जो भी आपका प्रोफाइल बना है वो आपने ऐड करना है यहाँ पे। और फिर मैं आपको ये इसको बताता हूँ कि आपने ये जनरेट किस तरह करना है। ये नीचे काफ़ी इन्फॉर्मेशन और भी है, वेबसाइट आ गया, ठीक है। तो ये नीचे आने के बाद यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जांपल ये फेसबुक है, ये फेसबुक का मेरा ई विजन का ये पेज का ये लिंक है, ये लिंक आ गया। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, ये था evision.com, ये मेरा फेसबुक आ गया। और इसी तरह इंस्टाग्राम भी डाल दिया, यूट्यूब भी डाल दिया, और वेबसाइट का जो लिंक होगा वो वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया www.evision.com.pk, और मैंने इसको जनरेट कर दिया। ये जनरेट हो गया, ठीक है। अब इसको ये आपने सिर्फ कोड को यहाँ से कॉपी करना और अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने डाल देना, ठीक है। अब आपने इसको टेस्ट भी कर लेना है। यहाँ से आपने गूगल पे जाना है, आपने स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग पे जाना है, क्लिक करना है कि ये किस तरह दिखेगा, क्या ये कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, ठीक है। ये आपका कोड आ गया, आपने इसको ओके किया, वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद ये आपका कोड जनरेट होगा, ठीक है। नेम है evision, वेबसाइट आ गया, ये आपका फेसबुक का पेज आ गया, यूट्यूब का आ गया। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जीरो एरर है, जीरो वार्निंग है। ये आपने ज़रूर अपने वेबसाइट के ऊपर लगाना है। इसके अलावा अगर आपने बाकी किसी और वेब पेज के ऊपर जाके लगाना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक ये चीज़ देख ली, और मज़ीद मैं आपको स्कीमा के बारे में आपने ऐड कर लिया। अभी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ये स्टडी कर ली हैं इससे रिलेटेड कि हमारा ऑन पेज एसईओ क्या होता है। लाइक ऑन पेज एसईओ के लिए हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट का जब स्ट्रक्चर आपका रेडी हो जाएगा, उसके ऊपर आपने कीवर्ड्स किस तरह फाइंड करने हैं। कीवर्ड्स फाइंड करने के बाद आपने कीवर्ड्स को लगाना किस तरह है। आप कीवर्ड्स फाइंड करने के तरीके कौन कौन से हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। जो प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स को आपने कहाँ कहाँ पे लगाना है, और इनको करने के बाद फिर आपका ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। अभी मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा कि आपने ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ किस तरह करना है, एंकर टेक्स्ट किस तरह यूज करना है। और इस पेज को अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और डू रिमेंबर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि अगर इसकी व्यूअरशिप ज़्यादा हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिले नई वीडियो बनाने की। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ई कॉमर्स वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ की स्ट्रेटजी या प्लान आउट किस तरह करते हैं। ऑन पेज एसईओ की स्ट्रेटजी बनाने के लिए जरूरी है कि आप उस वेबसाइट का साइलो स्ट्रक्चर का आइडिया हो। किसी भी वेबसाइट का साइलो स्ट्रक्चर, ई कॉमर्स वेबसाइट का ये साइलो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले आपका होम पेज होता है, उसके बाद आपकी कैटेगरी पेजेस होते हैं, ये दोनों कैटेगरी या सब कैटेगरी पेजेस होते हैं, और उसके बाद नीचे प्रोडक्ट के पेजेस आ जाते हैं। अब आपने ये देखना है कि आपने कौन से पेज को ऑप्टिमाइज करना है। इसके लिए आपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। आपके सबसे ज्यादा 70 to 80% आपकी एफर्ट्स होने चाहिए कैटेगरी पेजेस के ऊपर, और आपके 10 to 20% आपके एफर्ट्स होने चाहिए होम पेज के ऊपर और प्रोडक्ट पेज के ऊपर। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन यह है कि अगर आपकी प्रोडक्ट का बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट बिल्कुल न्यू है, तो आपकी पेज अथॉरिटी भी नहीं होगी, आपकी डोमेन अथॉरिटी भी नहीं होगी। इसलिए प्रेफर्ड है कि आप इसके लिए कैटेगरी पेजेस को सबसे ज्यादा फोकस करना शुरू करें। एक और टेक्निकल रीजन है कि जिसमें आपको प्रोडक्ट पेजेस को एंड पे आप इसको ऑप्टिमाइज करना शुरू करें। उसकी ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है लेडीज गारमेंट से रिलेटेड, उसकी जो कैटेगरीज हैं उसकी कैटेगरीज में आ जाती हैं। एक मेरे पास कैटेगरी है अनस्टिच्ड की। अनस्टिच्ड के अंदर मेरे पास सब कैटेगरीज हैं एम्ब्रॉयडर्ड एंड प्रिंटेड।
अब एम्ब्रॉयडर्ड के अंदर मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 50 प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं और 100 प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं। अब नेक्स्ट सीजन में मेरे पास एम्ब्रॉयडर्ड के अंदर से कोई एक प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो जाती है, रीजन बीइंग कि उसका फैब्रिक अवेलेबल नहीं है, लाइक फैक्ट्री में उसका फैब्रिक की प्रोडक्शन नहीं हुई, तो मैं उसको यहाँ पे अगर मैंने उसकी एसईओ के ऊपर एफर्ट्स की हो तो मैं उसके बैकलिंक्स लगाए होंगे, उसके टाइटल टैग सबके ऊपर मैंने एफर्ट्स की होंगी। जब मैंने इसको डिसकंटिन्यू किया तो मेरी सारी एफर्ट्स जाया हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन इसका यही होता है कि आप कैटेगरी के पेजेस को और या सब कैटेगरी के पेजेस को ज्यादा ऑप्टिमाइज करें, ज्यादा फोकस इनके ऊपर करें, क्योंकि ये तो आपने डिसकंटिन्यू या इनएक्टिव नहीं करने, आपने जो पॉसिबिलिटी होती है वो आपके प्रोडक्ट पेजेस के डिसकंटिन्यू करने की होती है। अब हम देख लेते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल कैटेगरी पेजेस या प्रोडक्ट पेजेस को आपने अगर ऑप्टिमाइज करना है या होम पेज को ऑप्टिमाइज करना है तो कौन कौन से कीवर्ड्स उसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैटेगरी सब कैटेगरी पेजेस पे। यहाँ पे आपके बायर इंटेंट कीवर्ड्स होने चाहिए और कैटेगरी स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स आपके होने चाहिए उस कैटेगरी के स्पेसिफिक हो और बायर इंटेंट वाले कीवर्ड्स होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये तो आपने देख लिया कि आपने कैटेगरी के पेजेस पे जाके ऑप्टिमाइज स्टार्ट करना है, तो अब आप इसके प्लान आउट किस तरह करेंगे। ई कॉमर्स को एसईओ को स्टार्ट करने से पहले एक प्लान बनाना पड़ता है, उस प्लान के बगैर आप एफर्ट्स करेंगे तो आपके एफर्ट्स लाइक बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट नहीं करेगी। अब हम एक प्लान बना लेते हैं ई कॉमर्स का। सबसे पहले आपने उसके कीवर्ड्स फाइंड करने हैं कि जिन कीवर्ड्स के बेसिस पे आपने अपने कैटेगरी को रैंक करवाना है, आपने गूगल कीवर्ड प्लानर से वो कीवर्ड फाइंड करने हैं। आप एसएमरश और एएचआरएफ से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन गूगल कीवर्ड जो प्लानर है वो प्राइमरी टूल होता है, अगर आपने उससे देखा है तो ठीक है, या आप एएचआरएफ या एसएमरश से भी आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, उन कीवर्ड्स को आपने लिस्ट डाउन किया कि लिस्ट ऑफ आप इसकी किसी के अंदर सारे कीवर्ड्स मेंशन कर सकते हैं, लॉन्ग टेल भी है, शॉर्ट टेल भी है, ये सारे कीवर्ड्स आप यहीं पे आप मेंशन करते हैं। उसके बाद आपने उनकी मंथली सर्च वॉल्यूम देखनी है कि वो कितनी है। अगर आपके पास ऑर्गेनिक सर्च वॉल्यूम है तो वो ज्यादा प्रेफर्ड है। ठीक है, वो मंथली सर्च वॉल्यूम आप यहां पे लिख देंगे। उसके बाद स्टेप 2 स्टार्ट होता है कि जो आपने कैटेगरी के पेजेस को रैंक करवाना है, इस कीवर्ड जिस कीवर्ड के अगेंस्ट जो कैटेगरी के पेजेस को रैंक करवाना है आप उनके यूआरएल यहां पे मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल अनस्टिच ड्रेसेस के अगेंस्ट मैंने ये एक यूआरएल रैंक करवाना है तो मैंने सबके यूआरएल वन बाय वन हर कीवर्ड के अगेंस्ट मैंने यूआरएल का उस कैटेगरी पेज का मैंने यूआरएल यहां पे लिख दिया। अब आपने ये देखना है कि ये जो कैटेगरी पेज के यूआरएल में है ये कीवर्ड इस कैटेगरी पेज के यूआरएल में शामिल है या नहीं है। अगर वो कैटेगरी कीवर्ड इन यूआरएल मसलन इस कैटेगरी के यूआरएल में ये कीवर्ड शामिल है, अगर शामिल है तो आपने यस लिख देना, अगर नहीं है तो आपने नो लिख देना और उसके ऊपर आपने एफर्ट्स नहीं करनी। अगर आप नए लाइक अभी आपका स्टार्टिंग है बना रहे हैं तो फिर आप उसमें यूआरएल के अंदर भी वो कीवर्ड शामिल करें। आप शुरू से वेबसाइट को स्ट्रेटेजाइज करना शुरू करें। अगर शामिल नहीं है और आप दोबारा उसको ऐड करना शुरू करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट लगाना पड़ना शुरू हो जाएंगे, विच इज एन अदर टेक्निकल इशू। ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप उसको अवॉइड करें, उसके यूआरएल को चेंज मत करें। फिर आपने देखना है कि ब्रेड क्रम्प के अंदर भी वो कीवर्ड शामिल है या नहीं है। ब्रेड क्रम्प इज अ पाथ। मैं अभी आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि वो किस तरह ये सारी चीजें मैनेज हो रही होती हैं। ये जब दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो स्टेप 3 आता है आपका कंटेंट। कंटेंट में क्या देखना है कि आपने देखना है कि ये कीवर्ड उस कैटेगरी पेज की जो हेडिंग है या जो टाइटल है उसमें ये कीवर्ड शामिल है, ये वाला कीवर्ड शामिल है। अगर है तो यस है और प्रेफर्ड है, अगर नहीं है तो आप उसको इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है कि क्या उसकी डिस्क्रिप्शन पे उस कैटेगरी के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखी है 3 to 5 मिनट की डिस्क्रिप्शन लिखी है उसके अंदर भी ये कीवर्ड शामिल है और कीवर्ड आपने वहां डिस्क्रिप्शन में 3 to 5 टाइम्स मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने मोर देन 5 टाइम मेंशन करेंगे तो कीवर्ड स्टफिंग का एक इशू बनना शुरू हो जाएगा। यहां पे आप सिनोनिम कीवर्ड्स भी मेंशन कर सकते हैं। जब ये 1 2 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे देन आपने मेटा डिस्क्रिप्शन की तरफ आपने मूव करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, आपने मैं एक एग्जांपल से, ये वो हिस्सा है जो कि सर्च गूगल सर्च रिजल्ट पे शो होता है। फॉर एग्जांपल एक किसी भी यूजर ने
कंज्यूमर ने आपकी वेबसाइट के ऊपर सर्च की क्वेरी रेज की, क्वेरी उसकी है कि लाइक ही वांट टू बाय लेडीज ड्रेसेस, ठीक है, लेडीज ड्रेसेस ये एक क्वेरी है, और आपके लिए ये कंज्यूमर के लिए क्वेरी जो होती है वही आपके लिए कीवर्ड होते हैं कि वो कौन से कीवर्ड की बेसिस पे सर्च करता है। लेडीज ड्रेसेस मैंने एक कीवर्ड के तौर पे सर्च किया और मेरे पास जो रिजल्ट्स आने शुरू हुए, ये रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, ठीक है। शॉपरेक्स आ गया, इसी तरह पाकस्टाइल.pk आ गया, दराज.pk, ये सारे ये जो सबसे ऊपर शो हो रहा है ये है इसका मेटा टाइटल, ये है इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये है हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये मेटा टाइटल आ गया और ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया। अब जो मेरा कीवर्ड कौन सा था, लेडीज ड्रेसेस, ये देखें यहाँ पे लेडीज ड्रेसेस आ रहे होंगे, वुमन आ रहा होगा, सिनोनिम से रिलेटेड उसका कीवर्ड ज्यादा आ रहा, और इसी तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसने लेडीज ड्रेसेस का कीवर्ड यूज किया। अब हम इसकी बेसिस पे ये एक और चीज देख लें कि ये जो मेटा वाला हिस्सा है, मेटा कीवर्ड और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये गूगल रिजल्ट्स में शो होता है। ये गूगल रिजल्ट्स में ये जो शो होता है ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, ये कीवर्ड और ये वाला हिस्सा मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सिर्फ ये गूगल सर्च पे शो हो रहा होता है, ये आपकी वेबसाइट पे शो नहीं होता, ये आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ नहीं होता, वेबसाइट के ऊपर आपका ये वाला कंटेंट लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने जरूर जहन में रखना है जब भी आप कह रहे हो। मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल सिर्फ गूगल सर्च रिजल्ट पे शो होता है, ये सिर्फ यहां पे शो होता है, ठीक है। और जो आपका वेबसाइट के ऊपर होता है वो ये है। अब यहां से लेके आएंगे, जब आप ये वाला हिस्से को क्लिक करके आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये वाला कंटेंट और ये वाली लाइन शायद आपको मिले। लाइक ये मस्ट नहीं होती कि वहां पे इसी तरह का आपने ये ऑनलाइन शॉपिंग इस तरह का कीवर्ड आपने वेबसाइट के ऊपर नहीं लिखे होते। ऑनलाइन शॉपिंग आप फिर वहां पे जाके आपने डायरेक्ट आपने, अगर हम इसकी यहीं से हम चेक भी कर लेते हैं इसको यहाँ पे देखें, इसने वुमेन क्लोथिंग से शुरू हुआ जरूर है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग इस तरह की कीवर्ड्स कम ही यूज हो रहे होते हैं। आप अगर किसी प्रोफेशनल, हम यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वुमेन ड्रेसेस से रिलेटेड, अनस्टिच ड्रेसेस से रिलेटेड ले लेते हैं, इस तरह हम देख लेते हैं जिनकी प्रॉपर एसईओ हो रही होती है। फॉर एग्जांपल ये lam.unstitched का कीवर्ड आ गया यहाँ पे, और ये उसके यूआरएल में भी अनस्टिच्ड आ गया। ग्रैब द बेस्ट ऑफ अनस्टिच्ड आ गया। ये लाइक आप कोशिश करें कि यही कीवर्ड्स आपने यूज करने हैं जो कि आपने फाइंड किए हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे सेकंड स्टेप में कि आपने कीवर्ड फाइंड करने के बाद आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। अब इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद आपने देखना है कि हम एक किसी एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं देख लेता हूं, इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए एक एग्जांपल आ जाते हैं। ये एक फैब्रिक स्टोर है, एक लेडीज ड्रेसेस से रिलेटेड एक वेबसाइट है। इसकी जो कैटेगरीज हैं वो है न्यू अराइवल, अनस्टिच्ड, प्लेट, फॉर्मल, शॉल एंड सेल आ जाते हैं। अभी मैंने इस हर एक कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी रखी है और उसके अंदर जाके प्रोडक्ट्स रखी हैं। अब मुझे चाहिए कि मैंने प्रोडक्ट को सबसे पहले ऑप्टिमाइज करने से पहले मैं देखूंगा कि मैं इसकी कैटेगरी को सबसे पहले ऑप्टिमाइज करूं। मैं अनस्टिच्ड की कैटेगरी को सबसे पहले ऑप्टिमाइज एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज करता हूं। तो अनस्टिच्ड को मैंने क्लिक किया। अब इसका ये यूआरएल है। अभी सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, यूआरएल के अंदर उसका कीवर्ड होना चाहिए। इसके यूआरएल के अंदर इसका कीवर्ड अनस्टिच्ड शामिल है। दूसरा स्टेप क्या था हमारा, ब्रेड क्रम्ब के अंदर वो कीवर्ड होना चाहिए। तो ये ब्रेड क्रम्ब आ गया। ये ब्रेड क्रम्ब के अंदर भी अनस्टिच्ड का कीवर्ड शामिल है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप्स क्या है कि उसकी हेडिंग, उसका जो टाइटल है उसके अंदर भी हमारा कीवर्ड शामिल होना चाहिए। ये उसका टाइटल है, उसके अंदर भी कीवर्ड अनस्टिच्ड शामिल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि उसमें डिस्क्रिप्शन में 3 to 5 टाइम वो कीवर्ड शामिल है और सिनोनिम कीवर्ड मेंशन है और अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 मिनट का एक आपने पैराग्राफ लिखा हुआ। यहाँ पे इन्होंने पैराग्राफ किसी जगह पर नहीं लिखा हुआ, तो अगर ये यहाँ पे 3 to 5 मिनट का एक पैराग्राफ भी लिख लें जिसमें ये कीवर्ड 3 to 5 टाइम यूज कर लेंगे, इससे रिलेटेड सिनोनिम कीवर्ड यूज कर लें, तो उनकी एसईओ रैंकिंग मजीद इंप्रूव हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोगों ने देखना है कि इसका मेटा टाइटल देखना है और मेटा डिस्क्रिप्शन देखनी है। तो मेटा टाइटल के लिए आप किसी भी वेबसाइट का मेटा टाइटल देखने के लिए उसका आप राइट क्लिक करके आप उसके पेज सोर्स पे जाके आप उसका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ये इसका मेटा टाइटल है, अनस्टिच्ड ड्रेसेस फॉर वुमेन ऑनलाइन शॉपिंग द फैब्रिक स्टोर। इसने जो कीवर्ड था वो भी इसमें मेंशन कर दिया और एंड पे अपने ब्रांड का नाम भी इसमें मेंशन कर दिया। ठीक है, हमारे पास ये एक स्टेप ये भी कंप्लीट हो गया। कीवर्ड इन मेटा टाइटल के अंदर आ गया और कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन। अब हम देख लेते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है। ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है, बाय
अनस्टिच्ड ड्रेसेस फॉर वुमेन, ठीक है। ये अनस्टिच्ड ड्रेसेस आ गया इसका कीवर्ड, और बाय इसने यूजर इंटेंट वाला डिस्क्रिप्शन इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप अपनी भी वेबसाइट की एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आपने सबसे पहले अपने 10 to 12 जितने भी आपको कीवर्ड्स अपने कैटेगरी से रिलेटेड रिक्वायर्ड हैं, वो आप कैटेगरी से रिलेटेड कीवर्ड फाइंड कर लेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर से, एचरेफ से, एसएमरश से, नेल पटेल से, जहां से भी आप देखना चाह रहे हैं। आप उनकी मंथली सर्च वॉल्यूम भी मेंशन कर लेंगे। फिर हर पेज को, जो जो कैटेगरी का पेज आपने को उस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक करवाना है, उनका यूआरएल यहां पे लिख देंगे। फिर आपने देखना है कि उस यूआरएल में वो कीवर्ड शामिल है, उस ब्रेड क्रम्प में वो कीवर्ड शामिल है, तो वो आप यहां पे लिखना है यस, और ब्रेड क्रम्प से ऑनवर्ड आपकी हर चीज यस होनी चाहिए। कीवर्ड तक आप यस या नो मैनेज हो सकता है, और अगर आपकी वेबसाइट न्यू है तो आपका कीवर्ड भी यूआरएल के अंदर जरूर शामिल होनी चाहिए। आपने जो डिजाइनर है, आप इस तरह का डिजाइन करें, आप जो लेआउट इस तरह का डिजाइन करें कि आप स्टार्ट में ही यूआरएल के अंदर कीवर्ड शामिल हो। और उसके बाद सेकंड स्टेप में आप ब्रेड क्रम्प आ जाएगा। फिर आपने कंटेंट रिक्वायरमेंट पे देख लेना कि टाइटल के अंदर ये कीवर्ड शामिल है, और इसी तरह आपने जो उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर वो कीवर्ड शामिल है, और फिर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर वो कीवर्ड शामिल ऐड करने के बाद ये एक स्टेप्स कंप्लीट करेंगे तो आपका ऑन पेज एसईओ कंप्लीट होगा। इनमें से कोई एक स्टेप भी मिसिंग होगा तो आपका ऑन पेज एसईओ कंप्लीट नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे और टाइमली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बहुत डिले आएगा, बहुत लाइक आपको रिजल्ट्स आने में डिले आना मींस ये भी एक वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा होता है, ठीक है। अब जब ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाएगा देन यू कैन मूव टू द ऑफ पेज एसईओ। अगर आपको एसईओ से रिलेटेड फेसबुक से रिलेटेड, गूगल से रिलेटेड, या किसी भी तरह की डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एडवाइस चाहिए तो यू कैन रीच मी। माय व्हाट्सएप नंबर एंड माय ईमेल एड्रेस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। Thank you very much for watching this video. Do subscribe my channel Digital Marketing Guy. Take care. Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एक बहुत ही मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो है रीजन टू सक्सेस फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और वो है राइट यूजेज ऑफ कीवर्ड्स। अगर आपने कीवर्ड्स की सिलेक्शन बिल्कुल राइट की है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एफर्ट्स बहुत ही सक्सेसफुल होगी। अदरवाइज यू नो वेल द रिजल्ट्स, ठीक है। अब हम बगैर कोई टाइम जाया किए हम देखते हैं कि कीवर्ड्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं। कीवर्ड्स को हम लोग ब्रॉडली स्पीकिंग हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं, दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है उसे हम कहते हैं हेड कीवर्ड्स या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ठीक है, और एक होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं वो 1 to 2 कीवर्ड वर्ड्स के साथ मिलके बनते हैं, और वो जेनेरिक इन नेचर होते हैं। लाइक अगर हम देखें थोड़ी एग्जांपल के साथ, जो हेड कीवर्ड हैं या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हों जिनको हम कहते हैं वेडिंग ड्रेस, ये एक एग्जांपल है हेड कीवर्ड की। स्पोर्ट शूज, ये भी एक एग्जांपल है हेड कीवर्ड की, ठीक है। अब इसको हम हेड कीवर्ड को क्यों कहते हैं कि ये एक जेनेरिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इंफॉर्मेशन लेनी है वेडिंग ड्रेस से रिलेटेड तो वो गूगल पे लिखेगा वेडिंग ड्रेस, ठीक है। और इसी तरह अगर किसी ने बाय करना है तो वो वेडिंग ड्रेस तो नहीं लिखेगा, वो लिखेगा लाइक वेडिंग ड्रेस लार्ज साइज प्राइसेस इन लाहौर या इन पाकिस्तान, इस तरह की वो क्वेरी रेज करेगा। अब जो इसके जो शॉर्ट कीवर्ड होते हैं, जो हेड कीवर्ड्स होते हैं, उनकी सर्च वॉल्यूम हाई होता है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट शूज भी एक हेड कीवर्ड है, इसके अंदर बेशुमार कैटेगरीज आ जाती हैं। लाइक किसी ने इंफॉर्मेशन लेनी है स्पोर्ट शूज के बारे में, इसके ऊपर किसी ने आर्टिकल लिखना है, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो इस तरह की हेड कीवर्ड का लफ्ज यूज करते हैं गूगल सर्च के अंदर, ठीक है। और इनका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होता है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशनल लोग भी ले रहे होते हैं, इसमें प्राइसेस के ऊपर भी आ रहे होते हैं, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग लिखने वाले सारे के सारी चीजें इसके अंदर आ रहे होते हैं। और इसकी रेलेवेंस टू ई कॉमर्स वेबसाइट, ये मेरा सारी एक्सरसाइज ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड होगी, इस वजह से मैं रेलेवेंस टू बाय लिखूंगा कि इसकी रेलेवेंस टू बाय लो होती है। इसकी सर्च वॉल्यूम बेशक हाई होती है। फॉर एग्जांपल जो हेड कीवर्ड है, जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है, उनकी सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होती है, लेकिन उनकी रेलेवेंस टू बाय बहुत कम होती है एज कंपेयर टू लॉन्ग टेल कीवर्ड।
लॉन्ग टेल कीवर्ड मोर देन 2 वर्ड्स पे वो कंसिस्ट करता है, लाइक 2 to 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। फॉर एग्जांपल वेडिंग ड्रेस का लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या हो सकता है? हम ई कॉमर्स से रिलेटेड बात करेंगे, इस वजह से ये मैं बाइंग से रिलेटेड चीजें की सारी लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको बताऊंगा। वेडिंग ड्रेस का लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकता है वेडिंग ड्रेसेस, लार्ज साइज, प्राइसेस। लाइक अगर किसी ने वेडिंग ड्रेस बाय करना है तो वो पूरे ही अपनी इंफॉर्मेशन गूगल के ऊपर देता है कि वेडिंग ड्रेस, लार्ज साइज और उसकी प्राइस। आगे वो लोकेशन भी लिख सकता है, लाइक इन लाहौर, इन पाकिस्तान, इन इस्लामाबाद, इन न्यू दिल्ली। वो जहाँ पे उसको चाहिए होगा वो उसकी वहां पे लोकेशन लिख के वो उसकी प्राइस ले सकता है। इसी तरह नाइकी स्पोर्ट शूज, यहाँ पे स्पोर्ट शूज था, इसको स्पेसिफिक किसी कंज्यूमर ने लेना तो नाइकी स्पोर्ट शूज फॉर मैन, वो या प्राइसेस फॉर नाइकी स्पोर्ट शूज फॉर मैन। इसी तरह ठीक है, इनका सर्च वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, इनका सर्च वॉल्यूम मीडियम टू लो इनका सर्च वॉल्यूम होता है, लेकिन इनकी रेलेवेंस टू बाय काफी हाई होती है, क्योंकि कंज्यूमर एग्जैक्ट अपनी क्वेरी रेज कर रहा है, ठीक है, और वो क्वेरी रेज करने के बाद हाई चांसेस होता है कि वो उसको बाइंग की तरफ मूव कर सके। अब ये ब्रॉडली स्पीकिंग 2 कैटेगरीज हैं, एक हेड टर्म आ जाता है और एक लॉन्ग टर्म आ जाता है। अब इन दोनों कैटेगरीज के अंदर आप जब भी एक और चीज बता दूं, जब आपने कीवर्ड सिलेक्शन करने, अभी आप एग्जांपल के जरिए एक हम लोग जाएंगे गूगल कीवर्ड प्लानर पे, हम इसके एक एक्सरसाइज भी पूरे करेंगे, केस स्टडी लेके आएंगे, उसके अंदर हम सारे के सारे कीवर्ड्स को फाइनलाइज करेंगे। आपने कीवर्ड पूरी वेबसाइट के लिए फाइंड नहीं करना स्टार्ट में, आपने कीवर्ड पहले एक कैटेगरी के लिए फाइंड करना है, फिर आपने दूसरी कैटेगरी के लिए फाइंड करना है, इसी तरह आपने 1 by 1 सब कैटेगरी के लिए आपने कीवर्ड फाइंड करना है, ठीक है। आपके जो कीवर्ड होंगे उनमें से कुछ कीवर्ड होंगे प्राइमरी कीवर्ड, उनमें से कुछ कीवर्ड होंगे सेकेंडरी। इसी तरह कंटेंट ओनली कीवर्ड होते हैं, सिनोनिम कीवर्ड्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए कीवर्ड्स होते हैं। अब ये किस तरह कीवर्ड्स हम लोग फाइंड करेंगे और इनकी किस तरह हम लोग इसकी यूटिलाइजेशन करते हैं वो हम आगे अभी एक केस स्टडी में देखते हैं। पहले मैं इनको आपको एक और थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूं कि कीवर्ड्स की यूटिलाइजेशन सर्च इंजन से रिलेटेड कहाँ पे होती है और कौन कौन से कीवर्ड्स ज्यादा यूटिलाइज हो रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले, इससे पहले मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कि आपका प्लान और स्ट्रेटेजी क्या होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब अगर आपने इससे रिलेटेड मजीद डिटेल देखनी है तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। जो कीवर्ड आपके यूज होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, यूआरएल में आपका कीवर्ड यूज होता है, जो प्राइमरी पीकेडब्ल्यू मीन प्राइमरी कीवर्ड, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो आपका यूआरएल में सबसे पहले यूज होना चाहिए, उस कैटेगरी के यूआरएल में यूज होना चाहिए। इसी तरह हेड सेक्शन, हेड सेक्शन क्या होता है? मेटा टाइटल। मेटा टाइटल के अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए या सेकेंडरी कीवर्ड होना चाहिए, या सिनोनिम कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। इसी तरह मेटा कीवर्ड्स होते हैं। मेटा कीवर्ड्स मसलन जिसे हम लोग ऑल्ट टेक्स्ट भी कहते हैं, ऑल्ट टेक्स्ट पिक्चर्स की जो हम लोग मेटा कर रहे होते हैं उसको हम लोग मेटा कीवर्ड्स कहते हैं। वहां पे आप प्राइमरी कीवर्ड मेंशन कर सकते हैं या सेकेंडरी कीवर्ड्स भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसको बॉडी टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट क्या होता है? आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट अवेलेबल है वो कहते हैं। हेड टेक्स्ट कहाँ पे शो हो रहा होता है? हेड टेक्स्ट शो हो रहा होता है आपकी गूगल से रिलेटेड जो क्वेरी आ रही होती है उसे हेड टेक्स्ट कहते हैं। अभी हम एग्जांपल से भी शो करता हूँ। बॉडी टेक्स्ट में आपकी जो हेडिंग है उस कैटेगरी की हेडिंग में आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए। इसी तरह आपकी जो कंटेंट है उस वेबसाइट पे, उस कैटेगरी का जो कंटेंट है उसके अंदर प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, सेकेंडरी कीवर्ड होना चाहिए और कंटेंट ओनली कीवर्ड होना चाहिए। और उसी के अंदर आपके वेबसाइट के ऊपर ही इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए जो कीवर्ड है वो भी आपने वहां पे यूज करने हैं और सिनोनिम कीवर्ड्स भी आपने यूज करने हैं। और आपने इमेज, जो आपने अगर वहां पे इमेज यूज किया है कोई, तो उसका नाम भी आपने प्राइमरी कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड से रिलेटेड आपने रखना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक और चीज आपको बता दूं। आपने ये जो प्राइमरी कीवर्ड जब जो आपने सिलेक्शन कर लिया, अगर आपने फाइनलाइज कर लिया, तो आपने प्राइमरी कीवर्ड को 3 to 5 टाइम यूज करना है, इससे ज्यादा आपने प्राइमरी कीवर्ड को यूज नहीं करना। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कैटेगरी की कीवर्ड्स फाइनलाइज करने हैं। तो मेरे पास कैटेगरी है लेडीज ड्रेस, के अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ प्रेट, प्रेट मींस रेडी टू वियर के अंदर मैं जाके इसकी कीवर्ड फाइनलाइज करना चाह रहा हूँ। तो मैं जाऊंगा गूगल कीवर्ड प्लानर पे। गूगल कीवर्ड प्लानर कहाँ पे होता है? ये आपके गूगल अकाउंट के अंदर होता है। आपने गूगल अकाउंट के अंदर टूल्स में जाना है, टूल्स में जाके आपने गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर आ जाना है, ठीक है। कीवर्ड प्लानर के अंदर आप आ जाएंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा।
इस तरह के इंटरफेस में आपके पास दो ऑप्शन हैं। आपके पास एक, आप पहले थोड़ा सा मसलन कीवर्ड दे दें इसको, यहाँ पे मैं एक कीवर्ड दे देता हूँ रेडी टू वियर, और एक और ऑप्शन होती है स्टार्ट विद द वेबसाइट। स्टार्ट विद द वेबसाइट क्या होती है, आप अपने कंपेटिटर की वेबसाइट या आप अपनी वेबसाइट से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने कंपेटिटर की वेबसाइट से स्टार्ट करना और कुछ आइडिया लेना चाह रहा हूँ, तो मेरे कंपेटिटर की वेबसाइट है, मेरा एक कंपेटिटर है लाइन सफायर। सफायर से मैं स्टार्ट करता हूँ। सफायर, ओके जी, ये सफायर आ गया। इसकी मैंने वेबसाइट का लिंक ले लिया और यहाँ पे मैं जाऊँगा स्टार्ट विद द वेबसाइट। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब सफायर के अंदर आई गेस मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रखने के बाद मैं आगे इसको मैंने ओके कर दिया। स्टार्ट विद द एंटायर वेबसाइट या ओनली स्पेसिफिक पेजेस। अब मेरे पास ये सारी की सारी सफायर से रिलेटेड जितने भी डेटा है जो यूटिलाइज हो रहा है, ये सफायर अनस्टिच्ड, ठीक है, ये लॉन, ये सारे के सारे सफायर के कीवर्ड्स उसी के अंदर आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। फिल्टर अप्लाई करते हैं, सफायर हम निकालते हैं जो कि जिसमें हम लोग माइनस कर दें जहाँ पे सफायर का कीवर्ड यूज होया होगा, ऐसे डबल बी अच्छा, ताकि हमारे पास जेनेरिक सारे के सारे कीवर्ड आना शुरू हो जाएं। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। माइनस करने के बाद ऐसे डबल बी सफायर, हम ये भी माइनस कर देते हैं, ऐसे डबल बी एच आई आर ई सफायर। फिल्टर में जाके अपने कंटेंट से माइनस कर देना है। और हम लोगों के पास इसी तरह कीवर्ड, सॉरी, इसमें हमें करना था डजंट कंटेन, ये आ गया कंटेन, और यहाँ पे लिख दें डजंट कंटेन सफायर, ऐसे डबल पी एच आई आर, यानी कि कीवर्ड आपके सामने वो आने चाहिए जिसमें सफायर का वर्ड शामिल ना हो। ठीक है, अब मेरे पास आ गया कीवर्ड डजंट कंटेन SAPPHI सफायर, मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, और SAPP, इसी तरह ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, ये सारी की सारी डेटा आ गया। तो हम लोगों ने ये सारे डेटे को, इसके अंदर बैग्स भी हैं और बाकी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, कुर्ता सलवार आ गया, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। हम लोगों ने इसको आई गेस यहाँ पे ही मैं इसको यहाँ पे स्टडी कर लेता हूँ। वुमेन स्पेसिफिक चीज़ें जो मेरे पास हैं, वुमेन के अंदर जाके इसकी एसेसरीज के अंदर है, मैं वुमेन वाला ही इसका वेबसाइट का लिंक लेता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बैग्स और बाकी चीज़ें भी आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं इसको दोबारा इसकी स्टडी करते हैं। और ये मैंने डाला यूज द स्पेसिफिक ओनली दिस पेज, मैंने ये इंफॉर्मेशन ले ली और इंफॉर्मेशन जैसे ही मेरे पास आ जाएगी तो मैंने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर दिया, एड फिल्टर, कीवर्ड डजंट कंटेन सफायर। ठीक है, अब मेरे पास ये जितने भी सफायर के अलावा ब्रांड सेल, क्लोथिंग ब्रांड पाकिस्तान 10,000 से 100,000 इसका कीवर्ड की यूटिलाइजेशन हो रही है। वुमेन क्लोथिंग 1000 से 10,000 इसकी यूटिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, CSV फाइल में हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह हम मजीद कोई और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ये है वेबसाइट के साथ, ये इस तरह आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह आपने मजीद देखने स्टार्ट विद द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के ऊपर मेरे फॉर एग्जांपल एक मैं देखना चाह रहा हूँ, प्रेट के ऊपर मेरी एक ऑप्शन है, तो प्रेट और रेडी टू वियर, इसमें आप मैक्सिमम 10 कीवर्ड्स दे के आप उनकी सर्च के रिजल्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने 2 कीवर्ड्स दिए, 2 कीवर्ड्स देने के बाद मेरे पास आ गया, प्रेट का है मेरे पास 1000 से 10,000, रेडी टू वियर है 100 से लेके 1000 तक। ठीक है, और बाकी से रिलेटेड कीवर्ड मेरे पास इस सेम कैटेगरी से रिलेटेड को कीवर्ड नहीं है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ देख दूँ, आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मेरे पास ब्रांड और नॉन ब्रांड आ गए हैं, तो मैं इसमें से ब्रांड की चीज़ों को रिमूव कर दूंगा क्योंकि उनको मैं कीवर्ड्स नहीं बनाऊंगा। ठीक है, और मैं 2020 को भी नहीं रखूंगा, मैं 2021 से रिलेटेड रखूंगा और इसमें से मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा। अब मेरे पास फिल्टर होके आ जाएगा। तो अब मेरे पास आ गया प्रेट, रेडी टू वियर, रेडीमेड ड्रेसेस, रेडी टू वियर ड्रेसेस, इसके साथ ये सारी की सारी मेरे पास एवरेज मंथली सर्चेस भी आना शुरू हो गई है। ठीक है, और इसका यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका कंपटीशन यहाँ पे लो है। ये बेशक ये एक और चीज़ मैं थोड़ा सा आपके माइंड की क्लैरिटी के लिए, कि बेशक ये सिंगल वर्ड है, मसलन हेड कीवर्ड है प्रेट का,
लेकिन इसका कंपटीशन बहुत लो है। इसकी एवरेज मंथली सर्चेज अच्छी अच्छी रीजनेबल है, 1000 से लेकर 10,000 तक इसकी मंथली सर्चेज हैं और इसमें कंपटीशन बहुत कम है। तो इसके ऊपर रैंक करना बहुत आसान है, ठीक है। नॉट नेसेसरीली, समटाइम ऐसा होता है कि जो सिंगल कीवर्ड होता है उसके ऊपर आपका बहुत हाई कंपटीशन होता है और उसके ऊपर बहुत हाई सर्चेज भी होती हैं, तो उस वक्त आप उसको इग्नोर करेंगे। रेडी टू वियर का कीवर्ड, ये लाइक दिस इज आल्सो हेड कीवर्ड, इस लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हमारा सर्च वॉल्यूम जो है 100 से 1000 है और कंपटीशन भी मीडियम है। तो इस दोनों को हम लोग अपने प्राइमरी कीवर्ड बना सकते हैं। ये वाले यूज हो रहे होते हैं टॉप ऑफ पेज बिड और टॉप ऑफ पेज बिड, लो रेंज और हाई रेंज। अगर आपने गूगल के ऊपर गूगल सर्च एड रन करनी है तो इस कीवर्ड की जो लो रेंज प्राइस है वो 4.91 है पर क्लिक होगी, और हाई रेंज ये 11.41 पे जा सकती है। ये उस वक्त यूटिलाइज हो रही होती है जब आपने इसकी गूगल सर्च की से रिलेटेड आपने कैंपेन चलानी होती है। अब हम इसको ऐसे यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब मेरे पास एक लाइमलाइट आ गई है, इसी तरह सफायर आ गया और मेरे पास ये एक मेन कीवर्ड से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं कि इसको फिल्टर किस तरह किया जा सकता है। मैं इसको फिल्टर करता हूँ। ये मैंने दोनों जो दो फाइलें खोली थी, दोनों फाइलें मैं खोल लेता हूँ। ये मेरे पास है कीवर्ड, एक ये ऑप्शन है और मेरे पास एक ये वाली है। ये वाली आ गई और ये वाली फाइल आ गई, और इसको मैं यहाँ से दोनों को इकट्ठा, ये आ गया मेरे पास प्रेड से स्पेसिफिक और ये मेरे पास आ गया। इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक सारे कॉपी कर लिए और ये मैंने दूसरी फाइल में जाके मैंने इसको नीचे जाके इसके लगा दिया, और लगाने के बाद मैंने इसको ये वाले जो आगे कंपटीशन से ऑनवर्ड टॉप ऑफ कीवर्ड ये जो है सर्च, गूगल सर्च से रिलेटेड अभी हम क्योंकि कैंपेन नहीं रन कर रहे, तो आगे से इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं डिलीट कर दूंगा ताकि मैं इसको डिलीट करने के बाद इसको फिल्टर कर सकें। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाऊंगा। ये मैंने इसमें से करेंसी भी रिमूव कर दी। करेंसी रिमूव करने के बाद मैंने उसको ऊपर से ये 3 पॉइंट्स 2 लाइनें रिमूव कर दिया ताकि इसको हम लोग फिल्टर लगा सकें। यहाँ से मैं इसको रख दिया, ये वाला पॉइंट मैंने उठा के इधर रख दिया ताकि हम इसकी sorting कर सकें, आसानी के साथ इसकी sorting हो जाए। और ये पॉइंट मैंने, अब हम जो ये वाला कंपटीशन वाला ये भी हमें कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी हम लोग डिलीट कर देंगे। अब आगे हम हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हमारे पास एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है, और उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास कीवर्ड्स कौन से, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कंपटीशन वाले, ठीक है। अब हम इसको फिल्टर सॉर्ट कर लेते हैं सारे के सारे को। जो हमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ हम इसको फिल्टर लगा देंगे, और ये आ गया जी हमारे पास अभी 50,000 हमारे पास है ब्रांड सेल का, और इस ये आ जाएगा वहां से सफायर के पेज से था। हमें यहाँ पे इस वक्त कौन कौन से अपने प्राइमरी लेके चलने हैं, कौन से, अभी हमारे पास कैटेगरी हम लोग ये ज़हन में रखते हैं, कैटेगरी का जो पेज है वो कौन सा है। कैटेगरी का पेज है हमारे पास प्रेट, या इसको हम लिख सकते हैं, या कुछ किसी जगह पे प्रेट होता है, किसी जगह पे रेडी टू वियर होता है, ठीक है। रेडी टू वियर, या हम इसको प्रेट का नाम दे देंगे। अब हम इसको यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी कीवर्ड है वो कौन कौन से होंगे और सेकेंडरी। अब हमें प्रेट का हम लोग कंपटीशन भी लो है, ये बहुत अच्छा हमें कीवर्ड मिलेगा। ये प्राइमरी कीवर्ड हम इसे बना देते हैं, इसको हम लिख देते हैं प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं वुमेन क्लोथिंग। इसको हम वुमेन क्लोथिंग को हम लोग कंटेंट ओनली कीवर्ड में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये रिलेटेड कंटेंट ओनली कीवर्ड है, ठीक है। ऑनलाइन ड्रेसेस को भी आप कंटेंट ओनली कीवर्ड में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका कंपटीशन हाई है, इसको आप ना यूज करें, ठीक है। ये कंपटीशन आपने इसका मीडियम कंपटीशन, इसकी सर्चेस भी अच्छी रीजनेबल सर्चेस है और इसको आप मीडियम कंपटीशन को आप यूज कर सकते हैं। हाई वाले कंपटीशन को आप यूज ना करें क्योंकि उसमें कंपटीशन की वजह से आपको रिजल्ट्स लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लॉन सेल, हाई कंपटीशन, ईद कलेक्शन, लो मीडियम कंपटीशन, लेकिन आप देख लें ईद का सीजन खत्म हो चुका है। अब इसके अलावा आ जाते हैं ड्रेस ब्रांड्स इन पाकिस्तान, ठीक है। ये आप लेके चल सकते हैं, कंटेंट ओनली कीवर्ड लेके चल सकते हैं। ड्रेसेस, क्लॉथिंग, ड्रेस इन पाकिस्तान, ये भी आप सिनोनिम तो नहीं है लेकिन इंटरनल
या एक्सटर्नल लिंकिंग के ऊपर आप इसको लेके चल सकते हैं, जो आपने इंटरनल एक्सटर्नल लिंक ऑफ पेज के ऊपर जाके लेके चलने हैं, इसको ये लेके चल सकते हैं। और इसी तरह आप लोग क्लोथिंग इन पाकिस्तान को लेके चल सकते हैं। हमारे पास कौन सा आया है अभी, एक प्राइमरी कीवर्ड एक बना है, सेकेंडरी कीवर्ड कोई नहीं बना हमारे पास अभी तक। ऑनलाइन ड्रेसेस आ गया, ऑनलाइन ड्रेसेस के ऊपर कंपटीशन हाई है, ठीक है। हम नीचे जाके चेक कर लेते हैं। लॉन ब्रांड्स इन पाकिस्तान आ गया। कुर्ता डिज़ाइन, अगर आपके पास प्रेट के अंदर, क्योंकि प्रेट होते कुर्ते से रिलेटेड है, तो ये भी आप लोग एक सिनोनिम कीवर्ड बन सकता है। ये सिनोनिम कीवर्ड है क्योंकि अक्सर प्रेट जो रेडी टू वियर होते हैं वो कुर्ता से रिलेटेड चीज़ें हो रही होती हैं। और 500 एक बहुत कम लाइक बहुत कम नहीं है, हम इसे कह सकते हैं 500 एक रीजनेबल ट्रैफिक है। रेडी टू वियर ये हमारे पास आ गया, प्राइमरी कीवर्ड आ गया। और रेडी टू वियर ड्रेसेस हम इसको प्राइमरी, इसको हम सिनोनिम कीवर्ड्स या सेकंड सिनोनिम कीवर्ड्स यूज कर लें या सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर लें, ठीक है। रेडी टू वियर ड्रेस, टू रेडी मेड ड्रेसेस हैं और एक है रेडी टू वियर ड्रेसेस। ये हम लोग एक सिनोनिम ले लेते हैं और एक सेकेंडरी कीवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह आपने अपने एक से दो अपने प्राइमरी कीवर्ड लेने और बाकी अपने सेकेंडरी कीवर्ड लेने हैं, सिनोनिम कीवर्ड लेने हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग से रिलेटेड कीवर्ड लेने हैं और कंटेंट ओनली कीवर्ड आप सिलेक्शन कर लें। सिलेक्शन करने के बाद हम इनको अभी फॉर एग्जांपल मैं बाकियों को हाइड कर लेता हूँ ताकि हम लोग इन चीज़ों को मैनेज करें और मैं दिखाऊं कि इसकी यूटिलाइजेशन किस तरह करनी है हम लोगों ने। ये मैंने इसको हाइड कर दिया और हाइड करने के बाद हम इसको देखते हैं कि इनकी यूटिलाइजेशन किस तरह होगी। इनकी यूटिलाइजेशन होगी, सबसे पहले इनको हम लोग यूज करेंगे यूआरएल के अंदर, ठीक है। एक कहाँ यूटिलाइजेशन होती है, सबसे पहले यूआरएल में यूटिलाइजेशन होती है, उसके बाद आ जाता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, हम मेटा के अंदर आ जाते हैं, फिर उसके बाद आ जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब कौन कौन से कीवर्ड्स कैसे यूज करने हैं हम लोगों ने, मेटा के अंदर कौन सा है हमारे पास, मेटा टाइटल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल से मजीद आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आ जाता है ऑल टेक्स्ट, ठीक है। बॉडी के अंदर आ जाता है आपकी हेडिंग, कंटेंट और इमेज नेम, उसके बाद आ जाता है ब्रेड क्रम्ब, ठीक है। अब हम लोग ये यूज करेंगे। जैसे कौन कौन सा मेटा के अंदर यूआरएल हमारा प्राइमरी कीवर्ड कौन सा था, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मेटा वाली चीजें हैं ये शो हो रही होती हैं, ये हर जगह पे अवेलेबल ये मिलती हैं हमें गूगल से रिलेटेड चीज़ों में। मसलन ये शो कहाँ पे होती है, ये गूगल में, गूगल सर्च पे शो होती हैं, ठीक है। ये वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होती, ये गूगल सर्च में शो होती हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई क्वेरी रेज की है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। प्रेट क्या, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेट ड्रेसेस, फॉर एग्जांपल प्रेट ड्रेसेस मैंने ले लिया, तो ये जो यहाँ पे नीचे चीजें शो हो रही होंगी, ये वाला ये मेटा टाइटल है। अभी हम लोग बनाएंगे मेटा टाइटल, ठीक है। और ये है उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया। और ऑल टेक्स्ट जो इमेजेस होती हैं वो ऑल टेक्स्ट जो होती हैं, ठीक है। और ये सिर्फ गूगल पे शो हो रहा होता है, ये लिंक जो है गूगल पे शो, ये यूआरएल का लिंक है, ये गूगल पे शो हो रहा होगा। pretdiaries.com यानी कि यूआरएल के अंदर ही उन्होंने ये चीज शामिल की हुई है, ठीक है। अब हम इसका ये और ये आपकी वेबसाइट पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट का हिस्सा होता है और ये गूगल का हिस्सा होता है, ये आपने एक ज़हन में पॉइंट रखना है, ठीक है। अब हम इसका यूआरएल बना लेते हैं। हमारा जो कैटेगरी का है वो क्या है, प्रेट है। इसके जो वेबसाइट कैटेगरी का नाम होगा, फॉर एग्जांपल वेबसाइट आपकी abc.com और उसके यूआरएल में के अंदर प्रेट शामिल होना चाहिए, प्रेफरेबली होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसका आप रीडायरेक्ट मत लगाइएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मेटा टाइटल किस तरह होना चाहिए। इसका मेटा टाइटल होना चाहिए प्रेट ड्रेसेस इन, फॉर एग्जांपल रेड ड्रेसेस आ गया। और इसका एक और हम लोगों ने क्या, दो प्राइमरी की, ये प्राइमरी कीवर्ड था ना, यहाँ पे हमने एक, मैं पहले आपको चीज बता दूं कि आपने यहाँ पे यूज कौन सा करना है। मेटा के अंदर आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है और आपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने सेकेंडरी कीवर्ड यूज करना है, आपने सिनोनिम कीवर्ड यूज करना है,
आपने, और कंटेंट ओनली यहाँ पे यूज नहीं है। अब सिनोनिम कीवर्ड यूज करना, ऑल के अंदर आपने इन इसी तरह के तीनों अब यूज करने हैं। आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। अब हेडिंग के अंदर आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है। ये वेबसाइट के ऊपर आपकी कंटेंट की हेडिंग है, उसके अंदर आप प्राइमरी कीवर्ड यूज करेंगे। कंटेंट के अंदर आपने ये सारी चीजें यूज करेंगे, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, और हमारे पास सिनोनिम कीवर्ड और कंटेंट ओनली कीवर्ड, और इसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए जो कीवर्ड है वो भी आप लोग उसको कंटेंट में यूज करेंगे, वेबसाइट के कंटेंट में यूज करेंगे। और जो वेबसाइट के ऊपर कोई इमेज है तो वहां पे भी आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है। ब्रेड क्रम्ब भी आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब ये आ गया हमारा यूआरएल रेडी हो गया। अब हम इसको एक छोटा सा मेटा टाइटल बना देते हैं। मेटा टाइटल वैसे इसका होना चाहिए बायर इंटेंशन स्पेसिफिक, तो हम लिख लेंगे बाय ब्रेड ड्रेसेस। आगे हम लोग लिख लेते हैं एक और ड्रेस था हमारे पास, दो प्राइमरी कीवर्ड थे। एक प्राइमरी कीवर्ड ये था, एक प्राइमरी कीवर्ड रेडी टू वियर वाला था, रेडी टू वियर, ठीक है। और हम लोगों ने आगे अपने ब्रांड का नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल द फैब्रिक स्टोर मेरे ब्रांड का नाम है, मैंने ये ब्रांड का नाम दे दिया। इसी तरह इसका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वहां पे क्या आएगा, उसमें ये प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, ये सारे के सारे उसमें शामिल होना चाहिए। आप यहाँ से भी इसको एक्सप्लोर या शो ऑनलाइन ब्रेड ड्रेसेस, और कंटेंट ओनली कीवर्ड क्या होते हैं, ये इसको हम इन पाकिस्तान, ठीक है, एक्सप्लोर वाइड रेंज ऑफ, ये जो कंटेंट ओनली है वुमेन क्लोथिंग। इसी तरह आपने ये सारे जो कीवर्ड आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको वन टाइम कम से कम यूज करना है। प्राइमरी कीवर्ड आपने 3 टाइम्स या 4 टाइम्स यूज करना, आप कोशिश करें 3 to 4 टाइम यूज करें, इससे ज्यादा यूज ना करें, ठीक है। और जो आपने इमेज आपने दिया होगा उसके ऊपर भी आपने ऑल टेक्स्ट आपने प्राइमरी कीवर्ड का ही लगाना है। इसी तरह जो आपने वेबसाइट के अंदर जो हेडिंग होगी, आपने फॉर एग्जांपल ये जो आपकी वेबसाइट के अंदर हम लोग चले जाते हैं, ये वेबसाइट, ये हेडिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है रेडी टू वियर, ठीक है, इसकी हेडिंग जो है वो भी आपकी, ये देखें, ये इसकी हेडिंग अभी यहाँ पे आई थी, ये इसकी हेडिंग है, वेबसाइट की हेडिंग है, और ये वेबसाइट का कंटेंट आ गया, ठीक है। और ये इसकी हेडिंग क्या है, प्राइमरी कीवर्ड रेडी टू वियर या ब्रेड, ये इसकी रेडी टू वियर हेडिंग है, और इसके नीचे उन्होंने अपना सेकेंडरी कीवर्ड और ये सारी चीजें उसमें इकट्ठी करके ये कंटेंट आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, सिनोनिम, और कंटेंट ओनली और इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए उन्होंने कंटेंट शामिल कर दिया। और अगर यहाँ पे इमेज है, मसलन फॉर एग्जांपल ये इमेज है, तो इसकी इमेज की ऑल टेक्स्ट भी की होगी और उसका इसमें नाम भी दिया होगा, इसी के ब्रेड के से रिलेटेड ही नाम दिया होगा। और ब्रेड क्रम्ब क्या है, ये इसका ब्रेड क्रम्ब है। फॉर एग्जांपल हम लोग चले जाते हैं इसके ब्रेड क्रम्ब के लिए, तो पिक्चर के ऊपर ये क्लिक किया, रेडी टू वियर, होम रेडी टू वियर, ये इसका ब्रेड क्रम्ब है, यानी कि ब्रेड क्रम्ब के अंदर भी इसका नाम आ रहा है। तो ये सारी चीजें इस तरह मेंशन हो रही होंगी। तो इस तरह हम लोग एक एक कैटेगरी उठा के हम उसके पहले कीवर्ड निकालेंगे। कीवर्ड निकालने के बाद ये उसका यूटिलाइजेशन मैकेनिक है कि आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड फाइनल क्या कर लिए, उसके बाद आपने उनको देख लेना है कि कौन सा प्राइमरी कीवर्ड है, कौन सा सेकेंडरी कीवर्ड है, कौन सा सिनोनिम कीवर्ड है, कंटेंट ओनली कीवर्ड और इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए कीवर्ड आपने फाइनलाइज कर लिए। फिर आपने उनको यूआरएल में शामिल करना है, मेटा के अंदर और बॉडी के अंदर शामिल करना है। इस तरह की मजीद कि आपने आपका प्लान, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, मैं एक इससे पहले वीडियो में बयान कर चुका हूँ। उसमें इस तरह की एक्सेल शीट है, वो मैंने पहले ही बताया कि फॉर एग्जाम्पल आपने 20 कीवर्ड फाइनलाइज किए और हर कीवर्ड को आपने, ये उसका स्ट्रेटजी प्लान है, हर कीवर्ड की आपने सर्च वॉल्यूम भी सामने लिख देनी है और आपने लिख देना है कि ये कीवर्ड कौन से कैटेगरी पेज के लिए होगा, उसका कैटेगरी पेज का यूआरएल लिख देना है। फिर आपने देखना है कि कीवर्ड यूआरएल के अंदर शामिल है, ये कीवर्ड ब्रेड क्रम्ब के अंदर शामिल है, ये उसके वेबसाइट से रिलेटेड आ जाएगा। फिर आपने देखना है कि कीवर्ड टाइटल नेम के अंदर शामिल है, जो वेबसाइट की हेडिंग के अंदर शामिल है, और उसके बाद उसकी कंटेंट के अंदर शामिल है। इसके बाद आपने वो कीवर्ड की डिस्क्रिप्शन शुरू करनी है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लगाना शुरू करनी है, ठीक है। ये आपका स्ट्रेटेजी प्लान होता है। इस तरह आप लेके चलेंगे तो आई एम वेरी मच सर्टेन कि आपकी ऑन पेज एसईओ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे और बहुत जल्द आना शुरू हो जाएंगे। आपको अगर एसईओ से रिलेटेड, ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड किसी भी तरह की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फेसबुक से रिलेटेड
फेसबुक की किसी भी तरह की लाइक कैंपेन से रिलेटेड जिसमें आ जाते हैं, कैनवस ऐड आ जाता है जिसमें आपकी कन्वर्जन ऐड आ जाती है, शॉपिफाई, मजेंडो और वो कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के साथ लिंकिंग आ जाता है, गूगल ऐड से रिलेटेड, गूगल सर्च ऐड से रिलेटेड, यूट्यूब ऐप से ऐड से रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेरी हो यू कैन व्हाट्सएप मी। ऑल टाइप ऑफ लाइक शेयरिंग या ऑल टाइप ऑफ असिस्टेंस इज टोटली फ्री। आप मुझे सिर्फ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं वीडियोस बनाता रहूं। मेरा चैनल है डिजिटल मार्केटिंग आई। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।